नमस्कार। आप सभी का संहिता बोध में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्नेहविधि अध्याय को सिखाने के लिए वैद्य प्रियदर्शिनी कड़ुस मैम उपस्थित हैं। मैं संक्षिप्त में उनका परिचय कराता हूँ। मैम ने पंचकर्म इस विषय में एमडी और पीएचडी किया है और साथ ही में मैम को 16 वर्षों का अध्यापन का अनुभव भी है। मैम अगस्ती फार्मास्यूटिकल्स की फाउंडर मेंबर भी हैं। मैम ने अनेक रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखे हैं, जिनमें से 8 इंटरनेशनल और 4 नेशनल जर्नल्स में पब्लिश्ड है। मैम की यूट्यूब चैनल पे चरक संहिता और पंचकर्म के संबंधित अनेक लेक्चर्स उपलब्ध है। मैम, आपका संहिता बोध में आपका स्वागत है और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अध्ययन की शुरुआत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। स्क्रीन और आवाज दोनों ठीक है? यस मैम। नमस्कार। श्रीमद भागवत वाग्भट विरचित श्री अष्टांग हृदय सूत्रस्थान षोडशोध्याय स्नेह विधिम अध्याय। तो आज हम स्नेह विधि के बारे में देखने वाले हैं। अष्टांग हृदय में जो स्नेह विधि के बारे में जो प्रकार आए हैं या उसके नियम आए हैं, कुछ पथ्य आए हैं, इसके बारे में ये जो पूरा अध्याय है ये आज हम देखने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर जो भी कुछ, जैसे कि विचारणा स्नेह के बारे में मेरा कुछ अध्ययन है, मैंने कुछ प्रयोग किए हैं, तो उसके बारे में भी मैं इसी अध्याय में विचारणा स्नेह के साथ कुछ बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं स्नेह विधि अध्याय के लिए। अथातः स्नेह विधिम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्माहुः आत्रेयादयो महर्षयः। अभी तक के जितने अध्याय हुए वाग्भट के, यानी 15वां अध्याय, यहाँ तक के जितने सारे अध्याय है शोधनादि गण संग्रह तक, तो यहाँ तक सारे द्रव्यों के बारे में हमने जानकारी ली है कि शोधन के लिए आवश्यक कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग हो सकता है, या पाचन के लिए कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग हो सकता है, शोधन के लिए कौन से सिद्धांतों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में अभी तक के जितने अध्याय हुए वहां तक हमने ये सारी जानकारी ली है। अभी इसके बाद जो एक्चुअली शोधन कर्म है उसके बारे में जो पूरे अध्याय है बाकी के 15, तो ये सारे 15 अध्याय शोधन के बारे में बताए गए हैं। तो अगर हमें शोधन करना है, शोधन के पहले भी हमें स्नेहन स्वेदन करना बहुत आवश्यक हो जाता है एज अ पूर्व कर्म। तो इसीलिए जैसे पहले हमने द्रव्य देखे, सिद्धांत देखे, उसके बाद अभी शोधन का प्रारंभ हो रहा है और शोधन के पूर्व कर्म के स्वरूप में अभी ये स्नेह विधि इसके बारे में बता रहे हैं। तो इसीलिए ये जो शोधन का जो एक सेक्शन प्रारंभ होने जा रहा है, तो उसका पहला अध्याय ये स्नेह विधि का अध्याय है। जैसे पाचन के लिए हमें पता है कि रासना है, शुंठी है, ये वात के पाचन के लिए दिया जाता है, या जैसे पित्त के लिए पटोलादि या वासा, इसका जो हम प्रयोग करते हैं पाचन के लिए, या कफ के लिए जैसे कि त्रिफला का प्रयोग होता है। इस तरीके से इसके पहले अध्याय में हमने ये सारी चीजें देखी है और अभी हम शोधन के पूर्व कर्म के स्वरूप में स्नेह विधि का अध्ययन करने वाले हैं। हमेशा जैसे कोई भी कर्म है तो उस कर्म के लिए आवश्यक जो द्रव्य है उनके गुण हम हमेशा देखते हैं, क्योंकि ये गुण जब तक हमें नहीं समझ में आते तब तक उस कर्म का कार्मुकत्व समझना मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से जब हम स्नेहन कहते हैं तो स्नेह द्रव्यों के जो गुण है वो पता होना बहुत आवश्यक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कुछ गुण दिए हुए हैं। गुरु शीत सर स्निग्ध मंद सूक्ष्म मृदु द्रवम औषधम स्नेहनम प्रायो विपरीतम विरुक्षणम। तो इसका मतलब है यहाँ पर दो गुण, यानी कि विरुक्षण के भी और स्नेहन के भी, ऐसे दो प्रकार के, दो कर्मों के गुण यहाँ पर वर्णित है। जैसे स्नेहन के जो गुण है उसके एग्जैक्ट विपरीत गुण ये विरुक्षण के है या रुक्षण के है। बहुत बार ऐसे होता है कि षडुपक्रम में जब हम पूछते हैं कि अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट कौन कौन से कर्म है, तो लंघन और ब्रूहण ये एक दूसरे के विरुद्ध कर्म है। उसी तरीके से जब हम स्नेहन का विचार करते हैं तो तुरंत मन में स्नेहन और स्वेदन ये एक दूसरे के विरुद्ध कर्म है ऐसे मन में आता है, तो ऐसा नहीं है। स्नेहन का विरुद्ध कर्म ये रुक्षण होता है
और स्वेदन का विरुद्ध कर्म ये स्तंभन होता है। तो षडुपक्रम जब हम पढ़ते हैं तो ये बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि स्नेहन के तुरंत बाद स्वेदन, ये अपने आप ये कर्म मन में आता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो स्नेहन का विरोधी कर्म जो है वो है रुक्षण। तो यही यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि जो भी गुण स्नेहन के द्रव्यों के हैं उसके एग्जैक्ट विपरीत गुण प्रायः ये विरुक्षण के गुण होते हैं। हम ये एक एक गुण देखेंगे। तो पहला जो गुण है द्रव, क्योंकि इसका महाभूत संगठन पता होना आवश्यक है, उसका अर्थ पता होना आवश्यक है, और अर्थ के अनुसार उसका कार्य भी पता होना आवश्यक है। तो द्रव का मतलब है विलोडने द्रवः, और विलोडन का मतलब है टू मिक्स बाय लिक्विफिकेशन। तो जैसे हम ये स्नेहन पूर्व कर्म के स्वरूप में कर रहे हैं, तो इसका हमारा एक एम ही ऐसा है कि दोष जो है, जो शाखागत है या जो लीन है, जो धातुगत है, उनका लिक्विफिकेशन होना आवश्यक है, विलोडन होना आवश्यक है, तभी उनको गति मिल सकती है शाखा से कोष्ठ तक। तो इसीलिए ये जो पहला गुण है द्रव, ये आप महाभूत प्रधान गुण है, जो कि सांद्र के विरुद्ध गुण है। दूसरा गुण है जो सूक्ष्म, तो विवरणे सूक्ष्म। सूक्ष्म ये गुण भी जैसे कि धातुगत या लीन दोषों तक स्नेह का वीर्य पहुंचे, इसीलिए स्रोतसों का विवरण होना आवश्यक है, स्रोतसों का एक्सपांशन होना आवश्यक है। उसी तरीके से दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए भी ये स्रोतसों का विवरण होना आवश्यक है। तो ये आकाश, वायु और अग्नि महाभूत प्रधान ऐसा गुण है जो स्थूल के विरोधी है। सर या चल हम कह सकते हैं। तो यस्य प्रेरणे शक्ति ही ससरः रेचन करो गुणः अनुलोमनम मलपित्त हरो गुणः। तो सर ये जो गुण है इसका मतलब है कि एडवांसिंग। ये भी गुण अर्थात शाखा से कोष्ठगति लाने के लिए, और कोष्ठ में जो दोष आएंगे तो उसका मल निस्सरण होने के लिए या दोषों का हरण करने के लिए ये सरगुण आवश्यक है। वायु महाभूत प्रधान और स्थिर गुण के विरुद्ध होने वाला ये सरगुण है। नेक्स्ट है स्निग्ध गुण, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक ये स्निग्धता नहीं है तब तक हम उसे स्नेह नहीं कह सकते। बहुत बार ऐसे होता है कि एडवर्टाइज में स्पेशली ऐसे दिखाया जाता है कि चिपचिपा रहित ऐसा वो तेल है। तो एडवर्टाइज में ये दिखाते हैं कि चिपचिपा रहित है, तो ये कैसे हो सकता है जब वहां पर स्निग्ध गुण ही नहीं है? तो हम उसे स्नेह कैसे कह सकते हैं, हम उसे तेल कैसे कह सकते हैं? तो ये बात, यानी कि ये जो गुण है स्निग्ध और पिच्छिल, ये बहुत ही आवश्यक ऐसे, या इसके बिना हम उसे स्नेह ही नहीं कह सकते, इस तरीके के ये दो गुण हैं। तो स्निग्ध गुण यानी कि क्लेदने स्निग्धः, स्निग्ध गुणः स्नेह मार्दवकृत बलवर्ण करश्चः। तो स्निग्ध गुण ये स्नेह करने वाला, स्निग्धता उत्पन्न करने वाला, मार्दव करने वाला, बल उत्पन्न करने वाला, और अर्थात वर्ण कर, ऐसा ये स्निग्ध गुण है। आप और पृथ्वी महाभूत प्राधान्य है उसमें, और वृक्ष के विरुद्ध है। नेक्स्ट जो गुण है पिच्छिल, तो लेपने पिच्छिलः पिच्छिलो जीवनो बल्यः संघातः श्लेष्मलो गुरुः। तो ये पिच्छिल गुण ये भी गुरु है, बल्य है, संघात निर्माण करने वाला है, आलेपन या लेपन करने वाला है। तो लेपन का मतलब तो एकदम क्लियर है कि टू कवर, टू कोट, और विच प्रोड्यूसेस एप्लीकेशन ऑन द बॉडी। तो इस तरीके से ये स्निग्ध और पिच्छिल ये दो गुण बहुत ही प्रधान गुण है, जो कि आप महाभूत प्रधान है और विशद गुण के अपोजिट है। नेक्स्ट गुण है गुरु। तो द्रव्यस्य ब्रूहणे कर्मणि शक्ति ही गुरु, सादोपलेप बलकृत गुरु स्तर्पण ब्रूहण। यानी कि जो द्रव्यों में जो एक ब्रूहण करने वाली शक्ति है उसे हम गुरु कह सकते हैं। गुरु गुण की वजह से जैसे उपलेप होता है, उसी तरीके से अग्नि का साद भी हो सकता है, लेकिन गुरु गुण ये बलकृत है, तर्पण है और ब्रूहण है, अर्थात ये पृथ्वी और आप महाभूत प्राधान्य रहने वाला ऐसा गुण है, और जो लघु के विपरीत गुण है। नेक्स्ट गुण है शीत। तो स्तंभने हिमः लादनः स्तंभनः शीतः मूर्छात्रुट स्वेद दाह जित। तो स्वेद और दाह जित ऐसा ये शीत गुण है, और आह्लाददायी है, स्तंभन करने वाला है, शीत है, और मूर्छात्रुट और स्वेद और दाह इनको जीतने वाला ऐसा ये शीत गुण है। ये महाभूत आप महाभूत प्राधान्य है इसमें, और विरुद्ध गुण जो है वो है उष्ण। फिर है मंद। तो शमने मंदः, स्नेह का जितना ये सारे जो गुण हम देख रहे हैं या सारा जो कर्म हम देख रहे हैं, तो ये मंद गुण ये भी एक वैशिष्ट्यपूर्ण गुण है स्नेह में, जिसकी वजह से ये स्नेह
बहुत अच्छे से अपने शरीर में कार्यकारी हो जाता है। क्योंकि सिर्फ वो स्लो है, डल है, ये उसका मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन है। लेकिन मंद गुण की वजह से ये सारा जो कर्म है वो शरीर के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसीलिए ये मंद गुण भी एक आवश्यक ऐसा एक गुण है जो कि पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है और तीक्ष्ण गुण के विरुद्ध गुण है। फिर है मृदु, तो श्लथने मृदु, शिथिलावयत्व मृदुत्व, बहुत ही यानी कि डेलिकेट या टेंडर, इस तरीके का इसका स्वरूप होता है। आकाश और आप महाभूत प्राधान्य होने वाला ये गुण है और कठिन गुण के विरुद्ध गुण होने वाला ये गुण है। तो इसी तरीके से ये जो सारे गुण थे स्नेहन द्रव्य के, ये हमने देखे। अभी इसके बाद गुणों के बाद जो भी यानी कि जो स्नेह ग्रंथों को अपेक्षित है, जो प्रवर स्नेह है, इसके बारे में नेक्स्ट श्लोक आता है। सर्पिर्मज्जावसा तैलम स्नेहेषु प्रवरम मतम तत्रापि चोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात् माधुर्यात् अविदाहित्वात् जन्माद्येव च शीलनात्। तो प्रवर स्नेह कौन कौन से है? सर्पी, मज्जा, वसा और तैल। ये जो चार स्नेह है जिसे हम महास्नेह कहते हैं या प्रवर स्नेह कहते हैं, ये स्नेह में, सारे स्नेह में ये श्रेष्ठ स्नेह है। तत्रापि चोत्तमम सर्पी, लेकिन उसमें भी सर्पी जो है, घृत जो है, ये श्रेष्ठतम है। क्यों? क्योंकि ये संस्कारस्यानुवर्ती है, ये माधुर्यात है यानी मधुर है, अविदाहित्वात ये विदाही भी नहीं है, और जन्माद्येव च शीलनात् यानी कि ये आजन्म सात्म्य है। उसी की वजह से ये चार जो महास्नेह बताए हैं उसमें भी सर्पी जो है, घृत है, ये सबसे श्रेष्ठ है। अभी संस्कारस्यानुवर्ती जब हम कहते हैं तो हमें ये पता होता है कि बहुत सारे घृत हम सिद्ध करते हैं, जैसे कि तिक्तक घृत है, महातिक्तक है, कल्याणक है। तो अलग अलग अध्यायों में अलग अलग घृतों का वर्णन है। तो घृत तो बेसिकली सेम ही है, लेकिन जब हम उसमें बहुत सारे द्रव्य ऐड करते हैं, उनकी सिद्धि उस घृत में करते हैं, तो अपने आप घृत जो है उन द्रव्यों के जो गुणधर्म है वो भी उसी के साथ, अपने खुद के गुण भी उसी के साथ लेकर आगे जाता है। इसे हम कहते हैं संस्कार अस्यानुवर्ती। तो संस्कार अस्यानुवर्ती यानी कि सर्पी के खुद के गुण उसी तरीके से रहते हैं, लेकिन जो द्रव्य संस्कारित यानी कि जो द्रव्यों की सिद्धि उसमें होती है उनके गुण भी वो बढ़ाता है। तो इसीलिए सर्पी जो है अलग अलग व्याधियों में, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग संप्राप्तियों में हम सर्पी का, सिद्ध सर्पी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सर्पी है ये सारे स्नेह में उत्तम या श्रेष्ठ ऐसे माना गया है। मधुर, रस और विपाक से ये मधुर है, अविदाही है। यानी कि बहुत बार ऐसे होता है कि यानी कि घृत ये पित्त शमन है, लेकिन तैल जो है ये उष्ण तीक्ष्ण होने की वजह से कभी कभी विदाह उत्पन्न कर भी सकता है, लेकिन घृत जो है ये अविदाही है, उसकी वजह से हम ये घृत श्रेष्ठ माना गया है। आजन्म सात्म्यात, जैसे मैंने कहा कि आजन्मादेव च शीलनात्, तो जन्म से लेकर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए भी घृत ये श्रेष्ठ स्नेह माना गया है। तो जैसे कि घृत जो है ये एक हम कह सकते हैं कि मधुर रसवीर्य से है, ये तो रस और विपाक से है, ये तो हमने देखा। लेकिन तैल के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो तैल योनि के अनुसार अलग अलग उसका रसवीर्य विपाक हो सकता है, लेकिन घृत जो है स्पेशली गोघृत, तो ये गोघृत के ये सारे गुण स्पेशली लिखे हुए हैं, जो कि संस्कार अस्यानुवर्ती है, मधुर है, अविदाही है और आजन्म सात्म्य है। तो इसीलिए सर्पी, मज्जा, वसा और तैल में सबसे श्रेष्ठ सर्पी है। नेक्स्ट है पित्तघ्नास्ते यथा पूर्वम इतरघ्ना यथोत्तरम घृतात् तैलम गुरुवसा तैलान् मज्जा ततोऽपि च द्वाभ्याम त्रिभिश्चतुर्भिस्तैर् यमकस्त्रिवृतो महान। यहाँ पर अभी इसके यानी कि कौन सा श्रेष्ठ है ये तो हमने देखा, लेकिन इसमें भी गुणों के अनुसार या दोषघ्नता के अनुसार कुछ तरतम भाव है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो पहला जो श्लोक है पित्तघ्नास्ते यथा पूर्वम इतरघ्ना यथोत्तरम, तो पित्तघ्नास्ते यथा पूर्वम ऐसे जब हम कहते हैं तो यथा पूर्व यानी जो इसके पहले जो हमने श्लोक देखा उसमें क्रम लिखा हुआ है, सर्पी, मज्जा, वसा और तैल। तो ये क्रम देखना आवश्यक है जिसमें पित्तघ्नास्ते यथा पूर्वम,
तो यथापूर्व यानी तैल से वसा, वसा से मज्जा और मज्जा से सर्पी, ये सबसे ज्यादा पित्तघ्न है, ऐसे इनका कहने का मतलब है। तो पित्तघ्ना से यथापूर्वम, इतरघ्ना यथोत्तरम, और बाकी के जो है यानी कि सर्पी, मज्जा, वसा और तैल, ये जो क्रम है, ये क्रम ये कैसा है, तो ये वात कफ के लिए दिया हुआ क्रम है, और इसके अपोजिट है तैल, वसा, मज्जा और सर्पी, ये पित्तघ्न के लिए दिया हुआ क्रम है। फिर जैसे कि घृतात तैलम गुरु वसा, तैलान मज्जा ततोपि च, यहाँ पर गुरु गुण के बारे में कह रहे हैं कि घृत से तैल गुरु है, गुरु से वसा और वसा से मज्जा, ये सबसे गुरु, इस तरीके का ये स्नेह है। तो सबसे गुरु कौन है, मज्जा है, सबसे लघु कौन है, तो घृत है। तो घृत के बाद तैल, तैल के बाद वसा और वसा के बाद मज्जा। पित्तघ्न सबसे ज्यादा कौन है, सर्पी, तैल के बाद वसा, वसा के बाद मज्जा और मज्जा के बाद सर्पी, यानी श्रेष्ठतम पित्तघ्न सर्पी है, लघु सर्पी है। इस तरीके से इस श्लोक का अर्थ हम निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है द्वाभ्याम त्रिभिः चतुर्भिः तैहि यमकस् त्रिवृतो महान, तो इसका मतलब है कि ये तो हमें समझ में आया, लेकिन बहुत सारे व्याधि ऐसे होते हैं, बहुत सारी संप्राप्तियां ऐसी होती है कि वहां पर सिर्फ एक स्नेह का प्रयोग हम नहीं करते, कभी दो, कभी तीन या कभी महास्नेह का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि जब हम दो स्नेहों का प्रयोग करते हैं तो इसे हम यमक कहते हैं, जब हम तीन स्नेहों का प्रयोग करते हैं तब हम उसे त्रिवृत कहते हैं, और जब चारों के चारों स्नेह एक साथ इनका प्रयोग होता है तो उसे महान स्नेह कहा जाता है। लेकिन अरुण दत्त का ये मत है कि यमक यानी हो सकता है कि सर्पी और वसा हो, या मज्जा और वसा हो, या तैल और वसा हो, लेकिन हेमाद्री ने एक स्पेसिफिक मत उसका प्रदर्शित किया है कि गुरुत्व के अनुसार, जैसे इसके पहले वाला श्लोक हमने देखा कि घृतात तैलम, तो घृत से ज्यादा तैल गुरु है, तैल से ज्यादा वसा गुरु है, और वसा से ज्यादा मज्जा गुरु है। तो इसके अनुसार यमक स्नेह जो है ये सिर्फ सर्पी और तैल, इनका कॉम्बिनेशन जब होता है तब हम उसे यमक स्नेह कह सकते हैं। उसी के अनुसार जब सर्पी, तैल और वसा इनका कॉम्बिनेशन जब होगा तब इसे त्रिवृत कह सकते हैं, और घृत, तैल, वसा, मज्जा ये चारों स्नेहों का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो उसे हम महान स्नेह कह सकते हैं। तो ये अर्थात हेमाद्री का खुद का मत है, लेकिन अरुण दत्त के अनुसार कोई भी दो स्नेह अगर हम एक साथ करते हैं तो यमक, कोई भी तीन स्नेह एक साथ करते हैं तो त्रिवृत। लेकिन ये दोनों मत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना आवश्यक है। तो यमक हेमाद्री के अनुसार सर्पी तैल, और त्रिवृत सर्पी तैल और वसा, ये गुरुत्व के अनुसार इसका कॉम्बिनेशन किया हुआ है। अभी जैसे हमने गुण देखे या उसका गुणों का तरतमत्व देखा, दोषोघ्नता का तरतमत्व देखा, उसी के बाद आता है कि स्नेह अर्ह, यानी कि ठीक है कि ये चार स्नेह हमें पता है, लेकिन स्नेह किस में देना है ये भी पता होना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए पहले ये अर्हता दी हुई है, स्वेद्य संशोध्य मध्य स्त्री व्यायाम सक्त चिंतक, वृद्ध बाला बलकृशा रुक्षा क्षीणास्रेतसः वातार्तस्यंदतिमिर दारुण प्रतिबोधिनः। तो कौन कौन से अर्ह है, पहला जो है ये है स्वेद्य, तो अर्थात जैसे हमें पता है कि पूर्व कर्म के स्वरूप में स्नेहन के तुरंत बाद हम स्वेदन करते हैं, तो स्नेहन और स्वेदन ये हमेशा एक साथ ही किया जाने वाला, यानी कि दो कर्म है लेकिन एक साथ हम करते हैं। तो उसी के लिए जो स्वेद्य के लिए या स्वेदन के लिए जो अर्ह है, जो रुग्ण स्वेद्य है, उनको ही हम स्नेहन कर सकते हैं। अर्थात क्योंकि स्वेदन जिनको करना है वो भी सारे कैसे रुग्ण है, तो वात और कफ प्राधान्य होने वाले, या वात कफ की दुष्टि जिसमें है, जैसे कि श्वास है, कास है, हिक्का है या विबंध है, इस तरीके से जितने स्तंभ है, गौरव है, इस तरीके से जो व्याधि है जहां पर वात और कफ का प्राधान्य है उसी में हम स्वेदन करते हैं। तो यहाँ पर स्वेद्य ये शब्द जब कहते हैं तो ये सारे जो व्याधि आए हुए हैं ये भी यहाँ पर हमें सोचने चाहिए। तो स्वेद्य, स्वेदन के लिए योग्य ऐसे जो रुग्ण है उनको हम स्नेहन कर सकते हैं। संशोध्य, तो अर्थात संशोधन के लिए जो योग्य है उनको हम स्नेहन कर सकते हैं। यहाँ पर ये संशोधन के लिए, इसका मतलब ये जो स्नेहन है ये कैसे है कि शोधनांग स्नेहपान के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। तो संशोधन जब हम करते हैं उसके पूर्व कर्म में जो स्नेहन देते हैं, इसका
पर्पस क्या है, हम क्यों ये स्नेहपान शोधन के पहले करते हैं। तो जैसे हमें पता है कि शाखा गति और कोष्ठ गति, तो दोषों की गति शाखा से कोष्ठ में होने के लिए वृद्धाविषन्नात् पाकात्, ये श्लोक सबको पता है। तो दोषों की वृद्धि है, दोषों का अभिषंद है या वायु का निग्रह है, दोषों की गति शाखा से कोष्ठ तक लाने के लिए ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे पर्पजेस हमें जो करने हैं, उसके लिए स्नेह पान करना बहुत आवश्यक हो जाता है या स्नेहन करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए संशोध्य, जिनको वमन और विरेचन, तो संशोध्य ये शब्द जब हम करते हैं, इसका प्रयोग जब हम करते हैं, तो स्पेशली वमन और विरेचन ये दो कर्म हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो संशोधन, जिनके लिए संशोधनार्ह जो रुग्ण है, उनमें भी हम स्नेहन कर सकते हैं। फिर है मद्य, स्त्री, व्यायाम, इनकी वजह से जो आसक्त है, इनकी वजह से जिनमें वात प्रकोप हो चुका है, जो स्त्री सेवी है, जो सतत व्यायाम करते हैं, जो मद्य की वजह से जिसमें रुक्षता बढ़ी है, जो हमेशा चिंता करते हैं, ऐसे जो सारे रुग्ण हैं, तो इन रुग्णों में हम स्नेहपान कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वृद्ध, बाल, अबल, कृशा, रुक्षा, क्षीणास्त्र, रेतसा। तो वृद्ध है अर्थात वृद्ध और बाल, इनका बल कम ही होता है, तो वहां पर भी हम स्नेहन कर सकते हैं। ये जो स्नेहन अर्ह, ये जो एक जनरलाइज कैटेगरी दी हुई है, तो यहाँ पर शोधन के लिए भी है, ब्रूहण के लिए भी है और शमन के लिए भी जो स्नेह प्रयोग होता है, इनका एक साथ कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखता है। ऐसा नहीं है कि ये जो अर्हता बताई है ये सिर्फ और सिर्फ शोधन के लिए है। तो इसीलिए जैसे मैंने अभी कहा कि शोधन के लिए शोधनांग स्नेहपान की अर्हता भी यहाँ पर बताई है, ब्रूहण के लिए भी बता रहे हैं और शमन के लिए भी बता रहे हैं। तो जैसे स्वेद्य और संशोध्य है, तो ये स्पेशली ये दो कैटेगरी शोधन के लिए बताई है। मध्य, स्त्री, व्यायाम, आसक्त, चिंतक, तो इसमें स्पेशली एक शमन के लिए बताई है। और वृद्ध, बाल, बल, कृश, रुक्ष, क्षीणास्त्र, रेतस, इसमें स्पेशली ब्रूहण के लिए बताए हैं। वातार्थ यानी कि वात प्राधान्य होने वाले बहुत सारे व्याधि, स्यंद, तो ये स्यंद और तिमिर, ये दो व्याधि एक्चुअली नेत्रगत व्याधि है, जहां पर स्नेह अर्हता बताई है। फिर यानी कि ये स्नेह अर्हता तर्पण के स्वरूप में है या अभ्यंतर पान के स्वरूप में है या शोधन के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि स्यंद ये जो व्याधि है ये स्पेशली कफ से होने वाला व्याधि ऐसे बताते हैं, नेत्रगत जो व्याधि है। तो हो सकता है कि वहां पर कुछ शोधन के लिए स्नेह दिया हो, लेकिन ये ऑप्थेल्म का या नेत्रगत व्याधियों का मेरा अभ्यास इतना नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्नेह अर्ह जितने सारे व्याधि है, तो उसमें स्पेशली स्यंद और तिमिर, ये दो व्याधियों का वर्णन है। और दारुण प्रतिबोधिना यानी कि कृच्छ्रोन्मीलन हम जिसे कह सकते हैं, तो यहाँ पर तो एक वात प्राधान्य हम कह सकते हैं कि जहां पर स्नेह अर्हता दिखाई दे रही है। लेकिन स्यंद में क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पा रही हूँ। अगर मुझे कुछ उसके बारे में पता चलता है तो हम इसका डिस्कशन जरूर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो हम इतना ही याद रख सकते हैं कि वातार्थ जितने रुग्ण है या स्यंद है, तिमिर है और कृच्छ्रोन्मीलन है, वहां पर ये सारे रुग्ण स्नेह के लिए अर्ह है। जैसे हमें स्नेह अर्ह के बारे में पता होता है, उसी तरीके से हमें हमारी लिमिटेशन भी पता होना बहुत आवश्यक होता है। ये हर कर्म के लिए है, ना कि सिर्फ स्नेहन के लिए। तो स्नेह अनर्ह का भी पता होना हमें बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो वो है कि स्नेहा नत्वति मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि स्थूल दुर्बलः। तो स्नेह हम किसे नहीं करना चाहिए? अति मंदाग्नि अगर है, अति तीक्ष्णाग्नि है, स्थूल है या अति दुर्बल है, इन रुग्णों में हम स्नेहन नहीं कर सकते। या उरुस्तंभ, अतिसार, आम, गल रोग, गर और उदर, तो ये सारे व्याधियों के नाम है कि उरुस्तंभ में हम नहीं कर सकते, अतिसार में नहीं कर सकते, आम प्राधान्य होने वाले जितने सारे व्याधि है उसमें हम नहीं कर सकते, गल रोग में नहीं कर सकते क्योंकि गल ये भी कफ का स्थान है, तो उसमें नहीं कर सकते, गरविष में नहीं कर सकते, उदर में नहीं कर सकते, मूर्छा, छर्दी, अरुचि, श्लेष्म, तृष्णा, मध्येश्च पीड़ितः। तो यहाँ पर मध्येश्च पीड़ितः बहुत बार ऐसे होता है कि अर्ह में भी हमने मध्य देखा था और यहाँ पर भी मध्येश्च पीड़िता ऐसे कुछ कहा जाता है।
तो बहुत बार कॉन्ट्राडिक्टरी है ऐसे कुछ मन में आता है, लेकिन मध्य की वजह से जैसे अभिष्छंद बढ़ता है उसी तरीके से रुक्षता भी बढ़ती है। तो जब भी रुक्षता से यानी कि मदात्य में जब रुक्षता हमें दिखाई देती है तो वहां पर हम स्नेह अर्ह ही उस रुग्ण को मानते हैं, लेकिन मध्य की वजह से जब अभिष्छंद की वृद्धि दिखती है तो ये रुग्ण स्नेह के लिए अनर्ह हो जाता है। फिर अपप्रसूता युक्ते च नस्य बस्तो विरेचने, तो बस्ती नस्य और विरेचन ये देने के तुरंत बाद और अपप्रसूता ऐसे अगर वो रुग्ण है तो उसमें हम स्नेहन नहीं कर सकते। इसमें से कुछ जो कंडीशंस बताई है वो हम देखेंगे, टीका में उसके बारे में कुछ बताया है कि इसमें स्नेहन क्यों नहीं करना है। तो जैसे कि तीक्ष्णाग्नि है, तो बहुत ही अगर अग्नि तीक्ष्ण है तो स्निग्ध गुण की वजह से अग्नि और तीक्ष्ण हो सकता है। तो तीक्ष्णता की भी एक लिमिट होती है, तीक्ष्णता की भी एक सीमा होती है, उसके भी आगे अगर ये तीक्ष्णाग्नि जाता है तो धातु पाचन होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, इसीलिए तीक्ष्णाग्नि में स्नेह अनर्ह है। फिर मंदाग्नि, अत्यंत अग्नि मंद है, क्योंकि इसके पहले अति तीक्ष्णाग्नि अति मंदाग्नि ऐसे शब्द आए हैं, तो अति अगर अग्नि ये मंद है तो मंद गुण की वजह से जो भी हमने अभी देखे गुण स्नेह के, उसमें ये मंद गुण हमने देखा था, तो मंद गुण की वजह से और अग्निमांद्य होने के चांसेस होते हैं। फिर स्थूल, उरुस्तंभ और उदर, तो ये तीनों व्याधियों में एक सामान्य ऐसा है कि ये स्रोतोरोध प्रधान व्याधि है जिसमें दोष वृद्धि बहुत है। तो इसकी वजह से अगर हम, और कफ प्राधान्य भी है इसमें, तो अगर हम उसमें स्नेह देते हैं तो व्याधि वृद्धि ही होगी, व्याधि वृद्धि होने के ही चांसेस है। उदर जैसे जो व्याधि है जहां पर ये स्रोतोरोध प्राधान्य, जहां पर अग्नि की विकृति है, दोषों का संचय है, इस तरीके की अगर अवस्थाएं है, वहां पर अगर हम ये स्नेह देते हैं तो अर्थात व्याधि वृद्धि ही होगी, संप्राप्ति वर्धन ही होता है। आमातिसार, छर्दी और तृष्णा, तो ये भी सारे कैसे है कि आम तो पहले बताया ही है कि आम जो व्याधि है ये, यहाँ पर अगर हम स्नेहपान करते हैं तो सामता की वृद्धि होगी। श्लेष्म व्याधि यानी कि श्लेष्म प्राधान्य होने वाले जितने सारे व्याधि है तो ये समान गुण की वजह से दोष वृद्धि ही करेंगे। जैसे मैंने कहा कि गल रोग जो है तो वो यानी कि एक कफ के स्थान में आने वाला ही गल ये एक अवयव है, जिसकी वजह से समान गुण की वजह से दोष वृद्धि हो सकती है। फिर गर है, जैसे कि विष का त्वरित प्रसरण, स्नेह के जितने सारे गुण हैं उसकी वजह से उसी के साथ ये गर विष का भी प्रसरण त्वरित शरीर में होता है, इसके लिए गर विष में भी स्नेह अनर्ह है। मदात्य, मैंने ऑलरेडी कहा है कि अभिष्छंद की अगर वृद्धि दिखती है तो मदात्य में स्नेह अनर्ह है। अपप्रसूता, अपप्रसूता का अर्थ लिखा हुआ है श्रुतगर्भा अयथावत प्रसूता, तो अयथावत प्रसूत है या गर्भस्राव हो चुका है, ऐसी अगर अवस्था है तो वहां पर अभिष्छंद वृद्धि हो सकती है, क्योंकि श्रुतगर्भ या स्नेह गर्भस्राव अगर हुआ है तो ये रुग्ण ऑलरेडी अभिष्छंदी है, और इस अभिष्छंदी अवस्था में अगर हमने अभिष्छंद बढ़ाने वाला स्नेह दिया तो अर्थात अभिष्छंद वृद्धि होगी, तो इसीलिए अपप्रसूत रुग्ण में स्नेहपान नहीं करना है। फिर दत्त, नस्य, बस्ती और विरेचन, तो तुरंत इसके बाद अगर हम स्नेहपान करते हैं तो जो अग्निमांद्य होता है उसके ऊपर ये अगर स्नेहपान किया जाता है तो और अग्निमांद्य होगा, और जैसे कि जिस कारण के लिए हमने ये शोधन किया है तो ये शोधन की जो व्याधि है वही व्याधि बढ़ने के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसीलिए दत्तनस्य, दत्तबस्ती और दत्त विरेचन, इसके तुरंत बाद इसका मतलब हम स्नेहपान नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये जो स्नेह अर्ह और स्नेह अनर्ह, ये जो हमने रुग्ण देखे और उसकी कंडीशंस देखी, उसमें स्नेहन अगर करना है तो क्यों करना है, स्नेहन नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, इसका एक थोड़ा सा विवरण हमने देखा। जैसे कि जो एक हमने कॉमन जनरलाइज कंडीशंस कुछ देखी कि जिसमें हम स्नेहन करते हैं, लेकिन अभी ये जो 4 महास्नेह बताए हैं तो 4 महास्नेह के अपने अपने खुद के कुछ इंडिकेशंस है जहां पर वही स्नेह का प्रयोग करना एक आवश्यक बात हो जाती है, या वो वही अगर हम करते हैं तो एक सही मायने में हम शोधन का पूर्व कर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए हर एक स्नेह का जो अपना अपना एक अर्हता अपनी अपनी जो दी है वो अब हम पढ़ेंगे। तो ये पहली जो अर्हता है ये घृत के बारे में है। तत्र धी स्मृति मेधादि कांक्षिणाम शस्यते घृतम, तो घृत पान कब करना है,
अगर उस रुग्ण को या उस व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति भी धी स्मृति मेधाकांक्षी कर सकती है, तो अगर किसी भी रुग्ण को या व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में अगर धी स्मृति और मेधा ये बढ़ानी है तो वहां पर हम घृत का पान करते हैं। तो ये अष्टांग हृदय का ये जो अध्याय है 16वां, इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें घृत के बारे में और भी जानकारी मिलती है, जैसे कि शस्तम धी स्मृति मेधाग्नि बलायु शुक्र चक्षुषाम बाल वृद्ध प्रजा कांति सौकुमार्य स्वरार्थिनाम क्षतक्षीण परिस्पर सर्प शस्त्राग्नि ग्लपितात्मनाम वातपित्त विषोन्माद शोषा लक्ष्मी ज्वरापहम स्नेहानामुत्तमं शीतं वयसा स्थापनं परम सहस्रवीर्यं विधिभिः घृतं कर्म सहस्रकृत। तो ये अष्टांग हृदय का ही द्रव द्रव्य विज्ञान नियम में जो सारे द्रव्यों के बारे में बताते हैं, वहां पर ये घृत के गुणधर्मों का भी वर्णन है और कौन सी अवस्था में हम घृतपान कर सकते हैं इसके बारे में भी बताया है। तो धी, धृति और स्मृति, इसकी कांक्षी जो व्यक्ति है उनको हम घृतपान करते हैं। ये तो सबको पता है कि मेधा बढ़ाने वाला ऐसा ये घृत है। फिर जैसे कि शुक्र बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए, अग्नि का बल बढ़ाने के लिए, आयु की वृद्धि करने के लिए यह घृत ये कैसे बताया गया है कि चक्षुष्य बताया गया है। तो इस तरीके से ये जो घृत है, अभी घृत जब हम कहते हैं तो अग्नि महाभूत जब हम कहते हैं तो अग्नि महाभूत ये जल में रहने वाला महाभूत है ऐसे कहा जाता है। तो इसीलिए चक्षु पे जाने वाले जितने सारे द्रव्य है ये होते हैं आप्य, लेकिन उसमें भी अग्नि प्राधान्य होता है। इस तरीके से ये घृत है जो कि इतने संस्कार के बाद हम घृत बनाते हैं, सबसे श्रेष्ठ संस्कार उसके ऊपर होता है। जैसे दूध से हम डायरेक्टली घृत नहीं निकालते, अग्नि संस्कार होते 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 घृत निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से आप महाभूत में रहने वाला अग्नि, इस तरीके से ये जो साधर्म्य है चक्षु और ये यानी कि अग्नि महाभूत और घृत में, तो उसके लिए ये घृत का प्रयोग चक्षुष्य के स्वरूप में हम बहुत बार करते हैं। फिर बाल वृद्ध प्रजा कांति सौकुमार्य स्वरार्थिनाम, तो स्वर के लिए या बाल में वृद्धि के लिए, वृद्ध में जो वात प्रकोप है वो कम करने के लिए, प्रजा काम जो है यानी कि जिनको संतति की इच्छा है उनके लिए भी घृत श्रेष्ठ है। फिर क्षतक्षीण और कांति सौकुमार्य, जैसे कि एक मराठी में कहावत है कि तूप खाऊन रूप येतं, उसी तरीके से कांति जो है, कांति का जो यानी कि वर्ण सिर्फ मैं नहीं कहूंगी, सिर्फ गौरव वर्ण और कृष्ण वर्ण ऐसे में नहीं कहूंगी, लेकिन जो भी वर्ण है वो वर्ण कैसे होना चाहिए, कांतिमान होना चाहिए। तो उसके लिए घृत का प्रयोग हम करते हैं। क्षतक्षीण परिसर्प, परिसर्प का मतलब होता है विसर्प। फिर शस्त्र अग्नि, यानी शस्त्र की वजह से ग्लपित, अग्नि की वजह से ग्लपित, ग्लपित का मतलब होता है पीड़ित। तो क्षतक्षीण या विसर्प इससे पीड़ित, शस्त्र से पीड़ित, अग्नि से पीड़ित ऐसा जो शरीर है, आत्मनाम का मतलब है शरीर है, तो क्षतक्षीण परिसर्प शस्त्र अग्नि ग्लपितात्मनाम वातपित्त विषोन्माद शोष अलक्ष्मी ज्वरापहम। तो वात और पित्त इनकी स्पेशली दृष्टि हो, विष उन्माद शोष अलक्ष्मी ज्वर इनसे पीड़ित जितने सारे रुग्ण हैं तो उनके लिए हम घृतपान कर सकते हैं। स्नेहानाम उत्तमम शीतम वयसा स्थापनम परम, तो जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा कि वृद्ध में भी हम घृत का प्रयोग कर सकते हैं। तो वयस्थापन इसका मतलब है कि हम एज रुक तो नहीं सकता, हमारा जो वय है, आयु जो है ये रुक नहीं सकती, लेकिन जो अकाली वार्धक्य जो हम देखते हैं अभी, बहुत सारे ऐसे रुग्ण आते हैं हमारे क्लिनिक्स में जो कि एक 15 साल 20 साल के होते हैं, लेकिन खालित्य पालित्य ये सारी चीजें उनमें दिखाई देती है, या वली पलित है ऐसी कुछ दिखाई देते हैं, या जिसमें यानी कि नंबर है आंखों के लिए, आंखों की दृष्टि यानी कम हुई है, ऐसे बहुत सारे रुग्ण बहुत कम आयु में हमारे सामने जब आते हैं तो ये वयसा स्थापनम परम, इस तरीके का जो घृत है उसका प्रयोग हम बहुत युक्ति से कर सकते हैं। सहस्र वीर्यम विधि भी घृतम कर्म सहस्रकृत, तो सहस्र वीर्यम ऐसे क्यों कहा गया है, संस्कारस्यानुवर्तन, इसका मतलब हमने पहले ही देखा है। तो संस्कार की वजह से या बहुत सारे द्रव्यों का संस्कार ये घृत के ऊपर हो जाता है, इसीलिए बहुत सारी अवस्थाओं में, बहुत सारे संप्राप्तियों में हम ये घृत का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये सहस्त्र वीर्यम ये शब्द आया है।
तो इसका मतलब है कि बहुत तरीके से, सहस्र तरीके से, अनेक तरीके से हम इस घृत का प्रयोग बहुत सारे व्याधियों में कर सकते हैं। इसलिए कर्म भी कैसे है, सहस्त्रकृत है, और वीर्य भी कैसा है घृत का, तो वो ये सहस्त्र वीर्य है, क्योंकि विधि कौन सा है, संस्कारस्यानुवर्ती, जो भी सिद्धि घृत की हो चुकी है उसकी वजह से यहाँ पर ये घृत के जो गुण है, घृत का जो वीर्य है, ये बहुत यानी कि बहुत तरीके से ये बढ़ चुका है, और अनेक विध व्याधियों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो धी धृति स्मृति, ये जो सारे यानी कि ये अध्याय में जो आया है, ये एक ही श्लोक है, लेकिन हम ये जो 5वें अध्याय में द्रव द्रव्य विज्ञानियम में जो घृत के गुण आए हैं, घृत के जो अर्ह आए हैं, ये भी हमें देखना, उसका भी अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है तैल, क्योंकि घृत और तैल ये दो स्नेहों का प्रयोग मैक्सिमम हम क्लिनिक्स में करते हैं। वसा और मज्जा का प्रयोग मैंने अभ्यंतर पान के लिए बहुत ही कम, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल किया है। हाँ, ऑफकोर्स बस्ती में बहुत बार इसका प्रयोग होता है, लेकिन अभ्यंतर स्नेहपान में स्पेशली घृत और तैल, ये दो ही स्नेहों का प्रयोग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये है तैल के लिए जो अर्ह है रुग्ण, या तैल का जो कार्मुकत्व है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ग्रंथि नाड़ी कृमि श्लेष्म मेदो मारुत रोगिषु तैलम लाघव दार्ढ्यार्थी क्रूर कोष्ठेषु देहिषु। तो इसका मतलब है ग्रंथि में, नाड़ी व्रण में, कृमि में, श्लेष्म में यानी कि कफ की अगर दृष्टि है तो, मेद में, मेद की दृष्टि है तो, मारुत रोगिषु यानी कि श्लेष्म विकार है, मारुत विकार है, या वातकफ जो जितने सारी कंडीशंस है वहां पर हम तैल का प्रयोग कर सकते हैं। तैलम लाघव दार्ढ्यार्थी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तेल के बारे में है कि ये दोनों गुणों के ऊपर काम करता है, यानी कि लाघव भी उत्पन्न करेगा, दार्ढ्य भी उत्पन्न करता है, स्थौल्य भी कम करेगा और ब्रूहण भी करेगा। इस तरीके से ये जो तैल है, ये तैल दो अपोजिट गुण दिखाता है यहाँ पर, सॉरी। और क्रूरकोष्ठेषु देहिषु, तो क्रूरकोष्ठी अगर रुग्ण है तो वहां पर हम तैल का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि आदरणीय दातार शास्त्री जी का यहाँ पर क्रूरकोष्ठ का वर्णन है स्पेशली, इसीलिए एक ये जस्ट बता रही हूँ कि जो चिंचा लवण तेल है, तो चिंचा लवण तेल क्रूरकोष्ठ में बस्ती के लिए, अभ्यंतर पान के लिए बहुत इसका अच्छा प्रयोग होता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि एक क्रूरकोष्ठी रुग्ण अगर हमारे सामने है तो हम सिर्फ उनके लिए कुछ कपिला अरगवद है, गंधर्व हरितकी है, इस तरीके से कुछ द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। अर्थात गंधर्व हरितकी में भी एरंडभृष्ट गंधर्व यानी हरितकी है, तो उसमें भी तैल का प्रयोग है ही, लेकिन क्रूरकोष्ठी रुग्ण में अगर चिंचा लवण तेल जैसे कुछ तेलों का प्रयोग हम अभ्यंतर भी अगर करते हैं तो बहुत अच्छा उपशय क्रूरकोष्ठी रुग्णों में हमें दिखता है। तो अनुवासन के स्वरूप में या अभ्यंतर पान में इस तरीके में क्रूरकोष्ठ में हम तैल का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने घृत के बारे में देखा, उसी तरीके से उसी अध्याय में ये भी आया हुआ है कि तैलम स्वयोनिवत तत्र मुख्यम तीक्ष्णम यवाई च त्वग दोषकृत अचक्षुषम सूक्ष्मोष्णम कफकृन्न च। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा तैल है ये स्वयोनि के अनुसार, ये भी हमने शब्द पहले देखा था जब घृत का माधुर्य हमने देखा था कि रस और विपाक से घृत मधुर है, लेकिन तैल जो है ये स्वयोनि के अनुसार, जैसे कि सरसप तेल है या नारियल तेल है, उसकी जो योनि है अकॉर्डिंगली उसके गुणधर्म निर्माण हो जाते हैं। लेकिन मुख्यतः जो है ये तीक्ष्ण और व्यवाही है। तो जैसे कि तैल ये शब्द ही तिलात तैलम ऐसे आया हुआ है, तो अगर सिर्फ हम तैल ये शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है तिल तैल। तो यहाँ पर उसके गुण ये सारे बता रहे हैं कि तीक्ष्ण व्यवाही है, त्वक दोषकृत अचक्षुष, ये अभ्यंतर पान अगर हम करते हैं तो अचक्षुष हो सकता है, बाह्य अगर हम करते हैं तो अर्थात ये अचक्षुष नहीं होता। और बहुत सारे तेलों का प्रिपरेशन जो है, सिद्धि जो है जिसका प्रयोग हम क्लिनिक्स में करते हैं, तो वो बहुत सारे तैल ये तिल तेल में ही सिद्ध होते हैं। ये सूक्ष्म है, उष्ण है, कफकृन्न च, लेकिन ये कफ बढ़ाने वाला नहीं है। और मैं तो कहूंगी ये वात कफ जो जितने सारे व्याधि है वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। कृशानाम ब्रूहणाय अलम स्थूलानाम कर्षणाय च, तो जैसे मैंने अभी कहा कि कृशक के लिए ब्रूहण करने के लिए और जो स्थूल है उसमें कर्षण करने के लिए, ऐसे ये अपोजिट गुण ये दिखाता है तैल। बद्ध विटकम कृमिघ्नम च संस्कारात सर्व रोगजित, तो बद्ध विटक जैसे क्रूरकोष्ठ अभी मैंने कहा,
या कृमिघ्न कर्म के लिए भी हम तैल का प्रयोग अच्छे से करते हैं, क्योंकि कृमि जब होते हैं तो वहां पर जैसे कि अपकर्षण भी होता है, लेकिन अपकर्षण के लिए सिर्फ यानी अपकर्षण यही कर्म हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता, तो वहां पर जो क्लेद बढ़ा हुआ है वो कम करने के लिए भी हम तैल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि करंज तेल। तो कृमिघ्न यानी करंज तेल ये कृमिघ्न कर्म भी करता है, वहां का क्लेद भी कम करता है। इस तरीके से ये कर्म होता है। और उसके बाद अगर हम दूसरा कुछ बस्ती, शोधन बस्ती के जैसे कुछ बस्ती अगर हम देते हैं तो उसके बाद ये कृमियों का पातन भी हो जाता है। और संस्कारात सर्व रोगजित, जैसे हम घृत सिद्धि करते हैं उसी तरीके से n नंबर ऑफ तैल, सिद्ध तैल हमारे बृहत त्रयी में या और बाकी सारे ग्रंथों में आए हुए हैं, जो कि सर्व रोगजित यानी कि बहुत सारे रोगों में ये सिद्ध तैल का प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर है स्वयोनिवत स्व कारणवत। अभी मैंने कहा कि जैसे कि तिल तेल है तिल गुण के होंगे, सरसप तेल है ये सरसप गुण के होंगे, तो जो योनि है उसकी अकॉर्डिंगली ये उसके गुण हमें दिखने वाले हैं। तैलम वातश्लेष्म प्रशमनानाम, तो अष्टांग संग्रह में सूत्र स्थान में ये एक जो प्राधान्य बताते हैं, जो तमत्व बताते हैं, तो श्रेष्ठत्व कौन है, तो वातश्लेष्म प्रशमन में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो वो तैल है। इस तरीके का वर्णन हमें तैल के बारे में मिलता है। तो जितने सारे वात कफ प्रधान ऐसे व्याधि हमें दिखाई देंगे उसमें हम तैल का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तैल के बारे में बताया है कि कौन कौन से व्याधि, कौन कौन सी अवस्थाएं, कौन कौन से दोषों की दृष्टि में हम तैल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वसा और मज्जा। वातातपाध्व भार स्त्री व्यायाम क्षीण धातुषु वृक्ष क्लेश क्षमात्यग्नि वातावृत पथेषु च वसातु संध्यस्ति मर्म मर्म कोष्ठ रुजासु च तथा दग्धाहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरो रुजि। तो यहाँ पर जैसे हमने घृत का देखा, तैल का देखा, उसी तरीके से यहाँ पर वसा और मज्जा के बारे में बता रहे हैं कि वात, आतप, अध्व, भार, स्त्री, व्यायाम, इनकी वजह से अगर क्षीण धातु है, यानी क्षीण धातुषु यानी कि क्षीण धातु जिनके हैं ऐसे नहीं है, इसका मतलब यह है कि वात, आतप या अध्व, अध्व यानी कि प्रवास यानायान, इसकी वजह से या भार लेने की वजह से, स्त्री सेवन जिनका ज्यादा है, व्यायाम जिनका ज्यादा है, इनकी वजह से जिनके धातु क्षीण हुए हैं, इस तरीके के रुग्णों में वृक्ष क्लेश क्षमात्यग्नि वात आवृत पथेषु च, उसी तरीके से वृक्ष क्लेश असह या जिनके या अग्नि की वजह से, या जहां पर क्या कहूंगी कि जो आहत है ऐसे जो रुग्ण है, यानी कि वृक्ष है, क्लेश असह है, जिसमें अत्यग्नि है, जिसमें वात का आवरण हो चुका है, ऐसी सारी जो अवस्थाएं है वहां पर भी वसा और मज्जा का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वसा और मज्जा में वसा का और एक स्पेसिफिकेशन दिया है कि वसातु संध्यस्थि मर्म कोष्ठ रुजासु च तथा दग्धाहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजि। तो वसा का मतलब होता है तनुरूपो शुद्ध मांसस्य स्नेहः मज्जा धातु तौ वातनाशनौ। तो दोनों भी कैसे है कि वातनाशन है, तौ यानी कि वसा और मज्जा ये दोनों वातनाशन है। वसा हम किसे कहेंगे कि जो तनुरूप शुद्ध मांसस्य यानी शुद्ध मांस अगर हम गर्म करते हैं तो उसके ऊपर जो तैल जैसे जो एक स्नेह दिखाई देता है उसे हम वसा कहेंगे। और वसा का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं कि संधि, अस्थि, मर्म, कोष्ठ, इसमें जब रुजा होती है, इसमें जब महारुजा होती है तब वसा का प्रयोग हम करते हैं। तथा दग्धाहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजि, तो इसमें भी यानी कि दग्ध की वजह से, अग्नि की वजह से अगर दग्ध है, आहत, आहत का मतलब होता है कि लाठी या काठी का जो प्रहार है उसकी वजह से जो शूल है, तो वहां पर भी हम वसा का प्रयोग कर सकते हैं। या भ्रष्ट योनि है वहां पर कर सकते हैं। कर्ण रुजा है या शिरो रुजा है तो वहां पर वसा का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जहां जहां पर रुजा है वहां वहां पर हम वसा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि मैंने जैसे कहा कि अभ्यंतर पान मैंने वसा का नहीं किया है, लेकिन अगर शूल, संधि, अस्थि, मर्म, कोष्ठ यहाँ पर अगर तीव्र शूल दिखाई दे रहा है
तो हम वहां पर वसा का यानी कि बस्ती के स्वरूप में वसा का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्नेह जो है ये स्पेशली शूलग्न कर्म में यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा काम करता है। तो वसा मज्जा जो है ये वातघ्न है, बल कर है, दोनों भी पित्त कफ प्रदव है यानी कि पित्त और कफ बढ़ाने वाले हैं। मांसानुग स्वरूप विद्यान मेदोपी तौ तौ इव। तो द्रव द्रव्य विज्ञानियम में जैसे घृत और तैल के बारे में बताया था, उसी तरीके से वसा और मज्जा के बारे में भी बताया है कि वातघ्न है दोनों भी, और बलकारी है, पित्तकर है और कफकर है। और स्पेशली वसा जो है ये शूल प्रधान अगर अवस्थाएं है तो वहां पर वसा का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अभी तक जितने सारे हमने उसके गुण देखे, तरतमत्व देखे, दोषों के ऊपर काम देखा, तो एक इन द नटशेल हम ये कह सकते हैं कि घृत जो है ये श्रेष्ठ पित्तघ्न है, और तेल जो है इस घृत के बाद है वसा, मज्जा, मज्जा के बाद वसा और वसा के बाद तैल। ये तो हमने पहले ही श्लोक में देखा था। घृत जो है ये वातश्लेष्मघ्न है, लेकिन कम मात्रा में वातश्लेष्मघ्न है। अगर संस्कारस्यानुवर्ती वो है उसकी वजह से वो वातश्लेष्मघ्न हो सकता है, लेकिन स्पेशली घृत कैसा है तो वो श्रेष्ठ पित्तघ्न है। फिर गुरु है, धी, द्रुति, स्मृति, मेधाकांक्षी, ऐसे अगर रुग्ण है तो उसमें हम दे सकते हैं। चक्षुकामी, प्रजाकामी, क्षतक्षीण, वृद्ध, बाल, इसमें हम घृत दे सकते हैं। वात पित्त प्रकृति अगर रुग्ण की है या उस व्यक्ति की है तो उसमें हम घृतपान कर सकते हैं। तैल जो है ये पित्तघ्न है, लेकिन श्रेष्ठ पित्तघ्न नहीं है, उसका बहुत ही लास्ट नंबर है पित्तघ्न में, लेकिन वातश्लेष्मघ्न में ये सबसे तमत्व है इसमें। तो वातश्लेष्मघ्न श्रेष्ठ वातश्लेष्मघ्न है। ये गुरु तर है यानी कि घृत से ज्यादा ये गुरु है। क्रूर कोष्ठी रुग्ण में स्पेशली हम तैल का पान कर सकते हैं। बाकी ग्रंथि, नाड़ी, कृमि, श्लेष्म, मेद मारुत रोग, स्थूल रुग्ण, वात व्याधि, या जहां पर हमें लघुत्व, दृढ़ता ऐसी अपेक्षा है वहां पर तैल का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे घृत वात पित्त प्रकृति में स्पेशली हम दे सकते हैं, उसी तरीके से तैल भी स्पेशली वात प्रकृति या अगर अनुबंध कफ का है तो वहां पर तैल का पान हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वसा। तो वसा पित्तघ्न है, लेकिन इतना भी श्रेष्ठ पित्तघ्न नहीं है। घृत के यानी कि घृत सबसे श्रेष्ठ है, मज्जा थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर पर वसा है। वसा वातश्लेष्मघ्न भी अच्छी है, गुरु बहुत है। तीक्ष्णाग्नि में ही वसा का प्रयोग किया जाता है। भ्रष्ट योनि, संशुष्क रेत, निष्पित कफमेद, या जहां जहां पर अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु, मर्म, कोष्ठ, यहाँ पर जो महारुजा दिखाई देती है वहां पर वसा का प्रयोग हम कर सकते हैं। और मज्जा जो है ये घृत के बाद होने वाली पित्तघ्न, इस स्वरूप का ये स्नेह है। वातश्लेष्मघ्न है, लेकिन बहुत वातश्लेष्मघ्न नहीं है, वातघ्न वसा मज्जा बताई है। गुरु तम है, सबसे गुरु मज्जा है स्नेह में। तीक्ष्णाग्नि इसीलिए उसे आवश्यक होता है। हमेशा अगर तीक्ष्णाग्नि नहीं है तो वहां पर हम वसा और मज्जा का प्रयोग नहीं कर सकते। क्रूर कोष्ठी रुग्ण है तो भी वहां पर हम मज्जा का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी वातातपाध्व, भारस्त्री, ये अभी हमने देखा है। वातार्त रुग्ण है तो वहां पर भी हम मज्जा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारे चार स्नेह है इनका एक नट शेल में एक आपके सामने एक चार्ट मैंने रखा है, ताकि एक ही एट अ ग्लांस हम ये सारे उनके जो गुणधर्म है ये देख सकते हैं। अभी जैसे ये गुणों के बारे में हमने जानकारी ली, उसी तरीके से अब कुछ ऋतु के बारे में, यानी कि कौन से ऋतु में कौन से स्नेह का प्रयोग हम कर सकते हैं। अभी तक हमने कोष्ठ के बारे में देखा, अग्नि के बारे में देखा, प्रकृति देखी, या कौन से दोष में हम कौन सा स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में देखा। लेकिन ऋतु के बारे में अभी तक हमने जानकारी नहीं ली थी। तो ये ऋतु के बारे में बता रहे हैं कि तैलम प्रावृषि वर्षांते सर्पिरन्यो तु माधवे। तो इसका मतलब है कि तैल ये प्रावृट ऋतु में हम ले सकते हैं। प्रावृट का मतलब बताया जाता है कि वर्षा का प्रथम भाग, या वर्षा ऋतु भी हम कह सकते हैं कि तैल का प्रयोग हम वर्षा में करेंगे। वर्षांते, वर्षांते का मतलब होता है कि शरद, वर्षा के बाद कौन सा ऋतु आएगा तो वो है शरद। तो शरद ऋतु में हम सर्पी का पान करेंगे। और अन्योतु माधवे, अन्य इसका मतलब है वसा और मज्जा जो है वो माधव में यानी कि वसंत में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि ये किस लिए दिया है तो स्वस्थस्य स्नेहनार्थम सर्वस्य एव स्नेहस्य प्रसंगे नियमो अयम क्रियते तैलम प्रावृषि एव वर्षांते एव सर्पिः अन्यो वसा मज्जानो माधव एव।
तो इसका मतलब है कि स्वस्थ व्यक्ति में स्वास्थ्य रक्षणार्थ जब रुग्ण हमारे पास आते हैं, कि जैसे कि वसंत में आते हैं या वर्षा ऋतु में आते हैं, ऐसे अगर कुछ स्वास्थ्य के लिए अगर रुग्ण आपके पास आता है तो वहां पर तैल का प्रयोग प्रावृत में, शरद में सर्पी का प्रयोग, और अन्य यानी कि वसा और मज्जा जो है इसका प्रयोग हम माधव में यानी वसंत ऋतु में कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर रुग्ण के स्वरूप में अगर यानी कि रुग्ण अगर आपके सामने आता है, व्याधि स्वरूप में अगर आपके सामने रुग्ण है, तो वहां पर जो योग्य स्नेह है ये ऋतु के अनुसार आप बदल भी सकते हो, रुग्ण की प्रकृति के अनुसार, रुग्ण के अग्नि के अनुसार, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हम लगा सकते हैं और वहां पर कौन सा स्नेह योग्य होगा वही स्नेह का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन एक नियम कुछ तो होना अपेक्षित है, तो उसी लिए ये जो नियम है कि तैलम प्रावृषि वर्षांते सर्पी और अन्येतु माधवे, ये एक नियम के स्वरूप में इन्होंने बताया है। फिर ऐसा है कि ठीक है ये नियम तो बताया, लेकिन ये ऋतु भी कैसे होने चाहिए, तो ऋतु साधारणे स्नेह शस्तोन्नी विमले रवौ। इसका मतलब है कि साधारण ऋतु में ये जो हमें स्नेह देना है, तो साधारण यानी कि श्रावण चैत्र और कार्तिक ये जो महीने हैं, यहाँ पर जो हमें देने हैं स्नेह, तो ये स्नेह कब देने हैं, तो अन्नी यानी कि दिन में देने हैं। फर्स्ट नियम ऐसा है, विमले रवौ, तो इसका मतलब है कि अभ्राच्छादित आकाश ना हो, अग्नि यानी कि रवि जो है, सूर्य जो है वो आकाश में बहुत अच्छे से है, आकाश निरभ्र है, विमल है, इस तरीके की जब कंडीशन है तब साधारण ऋतु में हमें स्नेहपान करना है। तो जब यानी कि बस्ती के लिए भी, अनुवासन बस्ती के लिए भी यही नियम है कि रात्रिम बस्तीम न दद्यात्तु, तो रात्रि बस्ती नहीं देना है, क्योंकि जो भी एक शीतकाल है, जो शैत्य है, रात्रि का जो शैत्य है उसकी वजह से स्रोतसों का आकुंचन होता है और जो स्नेह का प्रसरण पूरे शरीर में अपेक्षित हमें होता है तो वो वहां पर नहीं दिखाई देता। इसीलिए ये जो साधारण ऋतु में या जिस कोई भी ऋतु में जो भी आपको स्नेहपान करना है, तो ये स्नेहपान कौन कौन सी कंडीशन में होना चाहिए, तो ऋतुओं के बारे में तो नियम उन्होंने बताया, लेकिन उन्हीं ऋतु में भी अगर देना है तो एक तो दिन में देना है और दूसरा यानी कि विमल आकाश होना अपेक्षित है, और रवो यानी कि रवि जो है, जो सूर्य जो है वो बहुत अच्छे से आकाश में है, उस तरीके से जो अभ्राच्छादित नहीं है, ऐसी अगर सिचुएशन है तो वहां पर हम स्नेहपान दिन में कर सकते हैं। इस तरीके का ये दूसरा नियम बताया है। अभी ऐसे है कि जब नियम बताते हैं तो नियम का कुछ अपवाद भी हमेशा होता है। तो तैलम त्वरायाम शीतेपि, त्वरायाम इसका मतलब होता है कि अगर कोई एक अचानक सी घटना घटती है, अत्यधिक अवस्था कुछ आती है, तो वहां पर शीतेपि यानी कि शीत यानी कि तैल जो देना है, तो त्वरायाम सत्याम व्याधि क्रियाम प्रति प्राप्ते काले स्नेह योग्यतायाम सत्याम, तो इसका मतलब है कि जो भी क्रियाकाल वहां पर आपको दिखाई देता है, वहां पर भी अगर आपको शोधन करना है या शमन करना है, जो भी आपको सही लग रहा है, तो वहां पर शीत ऋतु में भी आप तैल का प्रयोग कर सकते हो। तो शीते हेमंत शिशिराख्य काले तैलम संशोधनात् पूर्वम स्नेहनार्थम शस्तम न अन्य स्नेह, तो वहां पर शिशिर और हेमंत है, शीत ऋतु है, तो भी वहां पर आप तैल का प्रयोग कर सकते हो। अगर कुछ अचानक सिचुएशन, अत्यधिक अवस्था कुछ आती है, तो वहां पर भी आप कर सकते हो। अपि शब्दान्न केवलम वर्षासु अवर्षासु च शस्तम इति अर्थः। तो हमने जैसे देखा कि तैलम प्रावृषि यानी प्रावृत में वर्षा में तैल का प्रयोग करना है, ये तो हमें पता ही है, ये नियम के स्वरूप में पता है। लेकिन अत्यधिक अवस्था कुछ उत्पन्न होती है तो अवर्षासु में भी यानी कि वर्षा नहीं है तो भी हम तैल का प्रयोग कर सकते हैं। घृत के बारे में भी कुछ अपवाद बता रहे हैं कि घर में पीच घृतम निशि, निशि एवं पित्ते पवने संसर्गे पित्तवत्यपि, तो इसका मतलब है कि घृत जो है यह हमें शरद में देना है, ये तो एक है ही, लेकिन यावत घर में भी घृतम यानी कि अगर ग्रीष्म ऋतु है तो घर्म यानी ग्रीष्म ऋतु, तो वहां पर भी और दिन में देना है, ये हमने एक नियम देखा। लेकिन पित्त जो है ये हम निशि भी दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, तो घर में पी यानी कि ग्रीष्म ऋतु में ये घृत का सेवन हम निशि यानी रात्रि में भी कर सकते हैं। अभी रात्रि में कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी स्थितियों में, तो इसका भी यहाँ पर वर्णन किया है। यानी कि सिर्फ ग्रीष्म ऋतु है और इसलिए हमने रात्रि घृतपान किया, ये गलत बात हो सकती है। ग्रीष्म ऋतु है लेकिन पित्त और पवन ऐसे संसर्ग में या पित्त का
संसर्ग है, यानी कि पित्त प्राधान्य है, पित्त वातज व्याधि है या पित्त कफज व्याधि है ऐसे, और ये सारे व्याधि कैसे है कि स्नेह साध्य व्याधि है, ऐसी अगर सिचुएशन है तो आप घर में पीच घृतम निशी, यानी फिर आप शरद छोड़कर अगर ग्रीष्म भी है वहां पर तो भी घृत का पान निशी कर सकते हो, अगर वहां पर रुग्ण बेसिकली स्नेह साध्य है उसकी अवस्था, और दूसरी कंडीशन ये है कि यानी कि जो पित्त है तो पित्त का संसर्ग वहां पर है, पवन को यानी गर्म, यानी अगर ग्रीष्म ऋतु है तो अर्थात वात का चय है वहां पर, तो उसी के साथ अगर पित्त का अनुबंध है तो ऐसी सिचुएशन में आप वहां पर घृतपान रात में और ग्रीष्म में कर सकते हो। तो ये जो सारे नियम बताए तो ये नियमों की कुछ अपवाद यहाँ पर दे रहे हैं। तो घृतम निशी उपयुंजित घर में ग्रीष्म ऋतु में, न दीवा न च तैलम वसा मज्जा न हुआ। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि पित्तादि के संसर्गे वात पित्ताख्य श्लेष्म पित्ताख्य कुपिते तज्ञेवा विकारे स्नेह साध्य घर में घृतमेव निशी उपयुंजित। तो अगर पित्त का अनुबंध है, वात पित्तज या श्लेष्म पित्तज ऐसे व्याधि अगर दिख रहे हैं, ऐसी अगर कंडीशन दिख रही है तो वहां पर रात में भी हम घृत का पान कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर रात में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ अलग फिर से नियम बताए कि निशन्यथा वात कफा रोगा स्यु पित्त तो दिवा। तो दिवा रात्रि नियम ये तो बताया, ये तो हमें समझ में आया कि ये एक अपवाद के स्वरूप में दिया हुआ है, लेकिन येषाम दिवा स्नेहनुक्तम तेषाम निशीकरणे वात कफजा रोगा स्युः, येषाम निशी स्नेहन मुक्तम तेषाम दिवाकरणे पित्त रोगा स्युः। तो जब रात में स्नेहपान बताया है तब अगर हम ये दिन में करते हैं तो पित्त रोग होने के बहुत सारे चांसेस है, और जिनको अगर दिन में करने के लिए कहा हुआ है उसमें अगर हम रात में करते हैं तो वहां पर वात कफज व्याधि उत्पन्न होने के बहुत सारे चांसेस है। तो रात में और दिन में इसके अपवाद जो बताए, ये अपवाद बहुत अच्छे से याद रहना आवश्यक है। तो रात में हम घृतपान कब कर सकते हैं, तो घर में है यानी ग्रीष्म ऋतु है, रुग्ण स्नेह साध्य है और पित्त का अनुबंध उस वात को है, ऐसी अगर सिचुएशन है तो वहां पर हम घृतपान निशी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर दूसरा एक अपवाद बताते हैं कि जो रात में अगर हमें स्नेहपान करना है, गलती से हमने अगर वो दिन में किया, यानी कि घृतपान हमने दिन में किया ग्रीष्म ऋतु में, तो वहां पे क्या हो सकता है, और पित्त का संसर्ग नहीं है तो वहां पर क्या हो सकता है कि पित्त रोग उत्पन्न हो सकता है। और जो दिन में करने के लिए कहा गया है जो कि तैल का होगा या वसा मज्जा का होगा, ये अगर हमने रात में किया तो वहां पर क्या हो सकता है, वात कफजन्य व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो सिचुएशंस अलग अलग बताई है। तो जैसे हमने पहले देखा कि एक नटशेल में कि चार जो स्नेह है उनके गुणधर्म देखे, उसी तरीके से ये जो ऋतु है तो ऋतु के अनुसार हम क्या क्या सोच सकते हैं, अर्थात इसमें आप बदल भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या क्या सोच सकते हैं। तो जैसे अगर शिशिर ऋतु है जो कि जिसमें कफ है, कफ का चय है, शीत और स्निग्ध गुण का आधिक्य है, जिसमें प्रकोप किसी का नहीं है लेकिन प्रशम हम पित्त का कह सकते हैं मंद गुण की वजह से। शिशिर में अग्निबल उत्तम होता है, तो स्नेह स्वस्थ के लिए तो कुछ अगर प्रयोग हमें करना है तो तैल का प्रयोग हम कर ही सकते हैं, लेकिन उसका उल्लेख नहीं है। लेकिन व्याधि के स्वरूप में अगर रुग्ण आपके सामने आता है तो तैल का प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। अग्नि का बल उत्तम है, इसीलिए वसा और मज्जा का प्रयोग करके हम देख भी सकते हैं। और अर्थात घृत जैसे मैंने कहा कि वो संस्कार अनुवर्त है, तो वो बहुत सारी अवस्था में उसका प्रयोग हम कर ही सकते हैं। फिर है नेक्स्ट वसंत ऋतु, जिसमें प्रकोप है कफ का उष्ण गुण की वजह से, और अग्निबल मध्यम है। स्नेह स्वास्थ्य म्हणजे स्वस्थ रुग्ण व्यक्ति अगर आपके सामने है उसमें अगर कुछ वमन करना है तो वसा मज्जा का उल्लेख है, और अगर व्याधि के स्वरूप में करना है तो तैल का प्रयोग बहुत बार, एटलीस्ट मैं तो करती हूँ, वसंत में जितने सारे वमन होते हैं वहां पर तैल का प्रयोग बहुत अच्छे से हो सकता है। फिर ग्रीष्म ऋतु, जैसे सबको पता है कि वात का चय है, उसमें उष्ण रुक्ष गुण का आधिक्य है, कफ का प्रशम है, अग्नि बल यहाँ पर अल्प है। तो उत्तम शिशिर में, मध्यम वसंत में और अल्प ग्रीष्म में, ये सबको पता है, लेकिन एक नटशेल में ये एक आपके सामने अगर ये चार्ट रहता है तो हम इसके बारे में और भी सोच सकते हैं। तो अगर बल अल्प है अग्नि का तो तैल और घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। वसा मज्जा का तो
सवाल ही नहीं आता, क्योंकि तीक्ष्णाग्नि जब तक नहीं है वहां पर हम वसा मज्जा का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है वर्षा। वर्षा में भी पित्त का क्षय होता है, वात का प्रकोप होता है, अग्निबल अल्प ही है, तो वहां पर भी हम तैल का प्रयोग कर सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति में। और अगर यानी कि कुछ शोधन अपेक्षित है, व्याधि के स्वरूप में अगर आपके सामने रुग्ण है, तो वहां पर तैल और घृत संस्कार अनुवर्ती है, इसीलिए घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर है शरद। तो शरद में जैसे प्रकोप है पित्त का, वात का प्रशम है, वहां पर अग्नि बल मध्यम है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अग्नि का बल बढ़ते जा रहा है हेमंत तक, तो अग्नि बल मध्यम है। स्वस्थ व्यक्ति में हम घृत का प्रयोग कर सकते हैं, और व्याधि में हम घृत का प्रयोग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि शरद ऋतु है साक्षात, अग्नि बल भी मध्यम है। तो तैल ना दे, क्योंकि तैल की वजह से कभी कभी पित्त प्रकोप होता है, और वसा मज्जा के लिए अग्नि बल उतना नहीं है, इसीलिए वसा मज्जा हम नहीं उसका प्रयोग करते। फिर हेमंत में जैसे कि पित्त का प्रशम हम कह सकते हैं, क्योंकि शीत गुण है और अग्नि का बल बहुत ही उत्तम होता है, तो वहां पर भी अगर आपको कुछ शोधन के लिए स्नेहपान करना है तो वसा मज्जा का प्रयोग कर सकते हो, या तैल का प्रयोग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एक सिर्फ एक सोच है, आप इसमें भी कुछ अल्टरेशंस कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि मैंने वसा मज्जा का प्रयोग बहुत बार नहीं किया है, बहुत बार या ऑलमोस्ट नहीं किया है, लेकिन तैल और घृत का प्रयोग हम बहुत सारे ऋतुओं में बहुत सक्सेसफुली कर सकते हैं। अभी यहाँ पर यानी कि एक हमने पूरे उसके प्रकार देखे, 4 प्रकार, उनके अपने अपनी जो अर्हता थी, अपने अपने जो गुणधर्म थे वो देखे। तो ऋतु कौन से ऋतु में कैसे करना है, या उसके लिए आने वाले नियम कौन से हैं, नियमों के अपवाद क्या क्या है, इस तरीके के अभी तक के सारे जो श्लोक थे उसमें हमने देखा। अभी इसके बाद जो है स्नेह का प्रकार, तो स्नेह प्रकार यानी कि बहुत सारे प्रकार से हम स्नेहन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बीच बीच में बस्ती का उल्लेख किया, तो ये भी एक स्नेह का ही प्रकार है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि युक्त्यावचार ये स्नेहम भक्ष्याद्यन्येन बस्तिभिः नस्याभ्यंजन गंडूष मूर्धकर्णाक्षितर्पणैः भक्ष्यादिभिरन्नैः संयोज्य बस्त्यादि प्रयोगेण च। तो यहाँ पर युक्त्यावचारयेत स्नेहम यानी कि युक्ति पूर्वक ये स्नेह का प्रयोग हमें करना है। तो कैसे करना है कि भक्ष्यादि, तो भक्ष्यादि यानी कि जो खान, यानी कि उसमें लेह होगा या पान होगा, जो भी है प्रकार, तो उसी तरीके से ये भक्ष्य के साथ हम स्नेह कर सकते हैं। या दूसरा जो प्रकार है बस्ती भी ही, इसका मतलब है कि बस्ती से, नस्य से, अभ्यंजन से, गंडूष से, ये जो सारे उपकर्म है या बस्ती जैसा जो एक प्रधान कर्म है, इस तरीके से भी हम इसका स्नेह का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा इनके कहने का मतलब है। तो ये युक्त्यावचारयत, युक्ति पूर्वक इसका प्रयोग हमें करना है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसे कि इवन सुश्रुत में भी लिखा है कि स्नेहो ही पान, अनुवासन, शिरोबस्ती, उत्तर बस्ती, ऐसे बहुत सारे प्रकार उसमें भी दिए हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये एक स्नेह प्रकार युक्ति पूर्वक जिसका प्रयोग हमें करना है ऐसे बताते हैं। तो युक्ति पूर्वक ऐसे जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमेशा, नॉट नेसेसरी कि हर एक रुग्ण में हमने सिर्फ स्नेह पान ही करना है। आप कभी उसे बस्ती दे सकते हो, कभी नस्य कर सकते हो, कभी अभ्यंग कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा स्यंद जब हमने देखा अर्ह में, तब मैंने जैसे कहा कि हो सकता है कि वहां पर कुछ तर्पण के स्वरूप में हो, या वहां पर कुछ नस्य के स्वरूप में तैल का प्रयोग किया हुआ हो स्यंद में, ये हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वहां पर वो जो एक जनरलाइज इंडिकेशन दिए हुए थे, नॉट नेसेसरी कि वो कौन से स्नेह का इंडिकेशन था। तो स्यंद जब मैंने कहा या नेत्रगत जब मैंने व्याधि कहे, तो वहां पर हो सकता है कि वो तर्पण के स्वरूप में हो या नस्य के स्वरूप में हो। इस तरीके से वहां पर ये स्नेह अर्ह, ऐसे ये 2 व्याधि हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो नस्य, अभ्यंजन, गंडूष, ये जो सारे उपकर्म आए हुए हैं, तो इससे भी हम स्नेहन रुग्णों को कर सकते हैं। ये जब हम अलग अलग स्नेह के उपयोग, यानी कि स्नेह कौन कौन से रूट से हम दे सकते हैं या कैसे दे सकते हैं, ऐसे जब हम सोचते हैं, तो स्नेह विचारणा ये एक अलग एक सिद्धांत में कहूंगी। तो ये एक स्नेह विचारणा ऐसे एक अलग ही एक कुछ सिद्धांत हमारे सामने आता है। तो ये सिद्धांत यहाँ पर बता रहे हैं।
रसभेदैकत्वाभ्याम चतुष्षष्टिर्विचारणा स्नेहस्यान्नाभिभूतत्वात् अल्पत्वाच्च क्रमात् स्मृतः। तो रस के अनुसार आने वाले चतुष्षष्टि विचारणा, ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि रस भेद से यानी अन्नपान में आने वाले जो रस भेद है उनके अनुसार 63 और बस्ती इत्यादि जो अभी हमने देखे अलग अलग प्रकार स्नेह के कि बस्ती है या नस्य है अभ्यंग है, ये जो सारे प्रकार हमने देखे इनको उन्होंने एक साथ लिखा है और बस्ती इत्यादि द्वारा जो किया जाता है वो नेक्स्ट प्रकार, ऐसे टोटल 64 विचारणा, ऐसे चतुष्षष्टि विचारणा ऐसे यहाँ पर बताई गई है। तो ये जो चतुष्षष्टि विचारणा है इसके बारे में इस अध्याय में नहीं है लेकिन अष्टांग हृदय में ही रसभेदीय में दिया हुआ है। तो कौन कौन से 63 रसभेद होते हैं? तो षट पंचका षट्च पृथक रसः स्युः चतुर्द्विकौ पंचदश प्रकारो भेदास्त्रिका विंशतिरेकमेव द्रव्यम षडास्वादम इति त्रिषष्टिः। तो पहले हम देखेंगे षट पंचका, इसका मतलब है कि 5 रस एक साथ, ऐसे टोटल कितने हो जाते हैं कॉम्बिनेशन? तो वो 6 हो जाते हैं। षट्च पृथक रसः यानी हर एक स्वतंत्र अपना अपना रस, यानी मधुर अम्ल लवण ऐसे हर एक अलग अलग रस, तो उसके 6 प्रकार। फिर स्युः चतुः द्विकौ पंचदश प्रकारो, तो चतुः और 2 यानी 4 रस एक साथ ऐसे 15, 2 रस एक साथ ऐसे 15, भेदास्त्रिका विंशति 3 रस एक साथ ऐसे 20 प्रकार, और एकमेव द्रव्यम षडः, तो 6 के 6 रस एक साथ ऐसा जो द्रव्यों का कॉम्बिनेशन होगा तो वो एक। इस तरीके से ये टोटल जो है 63 प्रकार हो जाते हैं और उसमें बस्त्यादि अगर हम एक ऐड करते हैं तो टोटल विचारणाएं कितनी हो जाती है? तो वो 64 विचारणाएं हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर अष्टांग में ये 64 विचारणाओं के बारे में बताते हैं कि रस के अनुसार 63 और बस्त्यादि जो है पूरे टोटल, ये टोटल मिलाकर एक यानी कि वो 64, ऐसा इनका कहना है। लेकिन चरक में और एक इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जैसे कि ओदनश्च विलेपिश्च रसो मांसम पयोदधि, यहाँ से लेकर भक्षम यहाँ तक एक ग्रुप आता है, और अभ्यंजन बस्ती तथा च उत्तर बस्ती से लेकर कर्णाक्षी तर्पणम तक यहाँ पर एक अलग सा ग्रुप आ जाता है, और टोटल चतुर्विंशति ऐसे विचारणा चरक बताते हैं। तो यहाँ पर ऐसे है कि ओदन आदि जो भक्षम ये जो है ये अन्न के साथ दिया जाने वाला स्नेह, जो वहां पर रस के साथ बताकर फिर 63 बताए थे, उसी का ही एक कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अलग सा एक वर्णन चरक में है विचारणा के स्वरूप में, इसीलिए यहाँ पर मैंने दिया है। तो ये ओदन आदि जो है ये अन्न के साथ है, और दूसरा जो है अभ्यंग बस्ती उत्तर बस्ती या गंडूश कर्ण तैल ये सारी चीजें, तो ये जो सारे कर्म है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुख के व्यतिरिक्त स्नेह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये मुख के व्यतिरिक्त मार्ग से हो रहा है। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि अगर अभ्यंग है तो त्वचा से है, मूर्ध तैल है तो शिर से है, अगर बस्ती हम दे रहे हैं तो ये गुदा से है, कर्ण तेल है तो कर्ण से है। तो इस तरीके से जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है स्नेह का ये मुख से अलग है। ऐसे ये 2 प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो विचारणा आती है, तो विचारणा के बारे में जब हम सोचते हैं तो ठीक है हम रस के बारे में तो सोचेंगे ही, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन चरक ने बताया है तो ये सोचना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हम इसी तरीके से देते हैं कि विचारणा अगर देनी है तो आइदर कुछ यवागु के साथ देंगे या दधी के साथ देंगे, दूध के साथ देंगे, इस तरीके से आइदर देंगे, या जैसे बस्ती है शिरोधारा है शिरो बस्ती है इस तरीके से कुछ प्रकार करके देंगे। तो इसीलिए ये जो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है या विचारणा का जो एक विचार यहाँ पर दे रहे हैं, ये विचार बहुत ही आवश्यक है। अभी विचारणा स्नेह अर्ह कौन कौन है रुग्ण, तो यहाँ पर एक्चुअली विचारणा के लिए वाग्भट में डायरेक्टली अर्ह नहीं दी है। जब वो ब्रूहण स्नेह बताते हैं तो वहां पर इसी का कुछ वर्णन वहां पर आता है, लेकिन अगर हम विचारणा देख रहे हैं तो विचारणा के अर्ह हमें पता होना आवश्यक है। तो स्नेह द्विषः स्नेह नित्या मृदु कोष्ठाश्च ये नरः क्लेशासः मध्य नित्या तेषाम इष्टा विचारणा, ऐसे विचारणा के जो अर्ह है तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो है स्नेह द्वेषी रुग्ण। तो स्नेह द्वेषी रुग्ण जब हम कहते हैं
तो यानी कि इसके ऊपर मैंने जो मेरा पीएचडी का थीसिस किया था, कुछ उसका अभ्यास मैंने किया था। तो बहुत बार ऐसे होता है कि रुग्ण स्नेह द्वेषी होता है, स्पेशली जो स्त्री रुग्ण होती है वो स्नेह द्वेषी होती है। बहुत लोगों को स्नेह अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को एक कुछ कोलेस्ट्रॉल का भय मन में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, तो वो स्नेह लेने में विलिंग नहीं होते, उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं स्नेह लूं। अगर दोषों की बहुदोषावस्था है, अगर वो रुग्ण संशोधनार्ह है और सिर्फ स्नेह द्वेष की वजह से हम उसे संशोधन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा अगर रुग्ण है तो क्या हम उसमें विचारणा दे सकते हैं क्या? ऐसा एक विचार मेरे मन में आया और उसके लिए ये मैंने एक पूरा अभ्यास करने की कोशिश की थी कि जहां पर मैंने विचारणा के स्वरूप में बस्ती का प्रयोग किया था। अभी हमने देखा कि स्नेहन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो उसमें अर्थात बस्ती आता है। उसमें अगर हम एक मिनट, हाँ, उसमें अगर हम बस्ती का प्रयोग करते हैं तो अर्थात बस्ती ये भी एक स्नेहन का प्रकार हो ही जाता है। दल्हन ने स्पेशली बस्ती जो है यह अभ्यंतर मार्ग बताया है। तो जैसे हम स्नेहपान, ये मुख से किया जाने वाला जो एक स्नेहपान है, ये एक अभ्यंतर मार्ग है। उसी तरीके से गुद, ये भी दल्हन के अनुसार अभ्यंतर मार्ग है। तो स्नेहपान जो रुग्ण नहीं कर सकते, क्या हम उसमें अनुवासन दे सकते हैं क्या? ये हमारा एक बेसिक विचार था। और उसके ऊपर जैसे कि वमन के लिए जब मैंने पेशेंट को पोस्ट किया है, विरेचन के लिए अगर मैंने पेशेंट को पोस्ट किया है, तो वहां पर ये विचारणा स्नेह के स्वरूप में मैंने बस्ती का प्रयोग किया था। तो बस्ती के प्रयोग में मैंने वर्धमान मात्रा में बस्ती दिया हुआ था। एक 15 मिनट में हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो शायद स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। ओके। तो जैसे अभी हमने ये देखे विचारणा स्नेह की दो प्रकार उसके, एक तो आहार्य द्रव्यों के साथ और दूसरा जो देखा कि मुख की व्यतिरिक्त अन्य मार्ग के साथ। तो इसके बारे में हमने अभी बहुत चर्चा की है। अभी जैसे कि मैंने अनुवासन का आपको बैकग्राउंड दिया कि अगर हम अभ्यंतर स्नेहपान के अल्टरनेटिव स्वरूप में अगर हम अनुवासन दे सकते हैं, जो यहाँ पर सुश्रुत का एक पहला ही जो संदर्भ है, जो डल्लन का मैंने कहा कि अनुवासन ये भी एक अभ्यंतर मार्ग बताया है, तो अर्थात इसका मतलब है कि स्नेहपान के बदले में उसके अल्टरनेटिव के स्वरूप में हम अनुवासन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो है, जैसे मैंने ये रेफरेंस अभी आपको बताया था कि स्नेहन जैसे पान से होता है, उसी तरीके से अनुवासन से भी हो सकता है। ये भी एक संदर्भ हमें मिलता है। या युक्त्यावचारयत, या अभी अभी हमने संदर्भ देखा था, तो बस्ती भी ही ये अनेक वचन है बस्ती का, तो उसमें अनुवासन तो है ही। तो इस तरीके से अगर ये अनुवासन के संदर्भ हम एक साथ जोड़ते हैं, ये अगर एक के साथ दूसरी कड़ी अगर हम जोड़ते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि विचारणा यानी सिर्फ शमन या ब्रूहण के लिए न रहते हुए शायद हम अनुवासन का प्रयोग ये शोधनांग जो स्नेहपान करते हैं उसके अल्टरनेटिव में हम दे सकते हैं। उसका दूसरा जो ये एक संदर्भ आता है कि बस्ती जो है ये दोषों का चय करके विलोडन करता है। यानी विलोडन का अर्थ हमने पहले ही देखा था जब हमने स्नेह द्रव्यों के गुण देखे थे। तो आलोड़ित अगर वो करता है, द्रवीभूत अगर वो दोषों को करता है, काय को संस्नेय यानी कि पूरे शरीर को स्निग्ध करता है, ये अगर गुण अनुवासन बस्ती में है, तो इसका मतलब जैसे स्नेह पान के गुण है जो हम अभ्यंतर पान करते हैं और उसके जो गुण है, उसी तरीके के गुण हम अनुवासन में भी हमें मिल सकते हैं। तो सिर्फ पुरुष के लिए, सिर्फ शकृत के लिए या सिर्फ पक्वाशय तक ही इसका कार्य क्षेत्र मर्यादित न रहते हुए दोषों का चय यानी कि पूरे शरीरगत दोषों में विलोडन करके, दोषों का विलोडन और देह का संस्नेह स्नेहन, ये दोनों चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो जैसे ये तो सारे श्लोक सबको पता है कि मूल में हम कैसे काम करते हैं, या अगर नरिशमेंट भी मूल में देते हैं तो पूरे शरीर में बस्ती का वीर्य फैलता है। तो यही कर्म हमें एक्सपेक्टेड है कि जो भी स्नेह अनुवासन के स्वरूप में हम दे रहे हैं, तो उसका वीर्य पूरे शरीर में वो उसका फैलना अपेक्षित है, जैसे कि हम अभ्यंतर स्नेहपान करते हैं
और उसकी वजह से पूरे शरीर का स्नेहन होता है। तो उसी तरीके से भले ही हमने अनुवासन गुद में दिया है, लेकिन उसकी वजह से संस्नेह कायम, ये जो उसका कर्म है वो हमें वहां पर दिखाई देता है। तो बस्ती का जो प्रसरण है शरीर में पूरा, तो यहाँ पर भी ये श्लोक में हम देख सकते हैं कि वीर्य जो है ये उत्तान देहस्य कृतोपधानः स्यात् वीर्यम आपनोति तथा अस्य देहम। तो पूरे देह में प्रसरण होता है, या जैसे कि सुश्रुत में बताया है कि कौन से दिन में वो बस्ती का वीर्य कहाँ तक पहुंचता है। तो प्रथम दिन से लेकर सप्तम में जैसे कि मेद तक यहाँ पर वो स्नेह का प्रसरण होता है, ऐसे कहा है। एक्चुअली 9 दिन तक सुश्रुत में आया हुआ है कि अनुवासन हम 9 दिन तक दे सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अनुवासन ये मैंने अल्टरनेटिव स्वरूप में, अभ्यंतर स्नेहपान का अल्टरनेटिव ऐसे स्वरूप में अगर मैंने दिया है, तो स्नेह प्रकर्ष काल जो अभ्यंतर स्नेहपान के लिए है वही स्नेह प्रकर्ष काल मैंने बस्ती के लिए भी कंसिडर किया था। इसलिए यहाँ पर सिर्फ 7 ही दिन का बस्ती का प्रयोग मैंने किया था। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो रेफरेंस है ये एक्चुअली 9 दिन का है, लेकिन मैंने 7 दिन तक का ही रेफरेंस आपके सामने रखा है। तो ये जो लास्ट का रेफरेंस है ये भी हमने ऑलरेडी देखा है कि रात्रि हम नहीं बस्ती देते, दिन में देते हैं, क्योंकि वो सारे शरीर में उसका प्रसरण होता है। तो इसका मतलब ये है कि बस्ती के वीर्य का प्रसरण पूरे शरीर में होता है। प्रसरण होने की वजह से पूरे शरीर में स्निग्धता उत्पन्न होती है, और स्निग्धता के साथ साथ दोषों का विलोड़न भी होता है, और दोषों की गति शाखा से कोष्ठ में हो सकती है। इस तरीके के ये जो सारे रेफरेंसेस है जो कि अभ्यंतर स्नेहपान के साथ कहीं ना कहीं पैरेलल जा रहे हैं, इसीलिए ये बस्ती का प्रयोग हम विरेचन और वमन इसके पहले कर सकते हैं। तो ये हो गई पूरी बैकग्राउंड। अभी ऐसे है कि सुश्रुत में उत्क्लेशन बस्ती का एक उपयोग आया हुआ है या उल्लेख आया है सिर्फ सुश्रुत में, यानी उत्क्लेशन ये अगर कर्म है करना, तो इसका मतलब है कि उत्क्लेशन के बाद शोधन बस्ती आता है, शोधन बस्ती के बाद शमन बस्ती आता है। तो इसका मतलब है कि उत्क्लेशन ये जो कर्म है जो कि हमें एक्चुअली स्नेहपान से भी अपेक्षित है, तो वही कर्म बस्ती के साथ भी हम कर सकते हैं। तो स्नेह बस्तिम निरूहम वा नैकम एवातिशीलयेत स्नेहात अग्निवधो उत्क्लेशो निरूहात पवनात भयम। तो यहाँ पर सिर्फ उत्क्लेश के ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि अगर स्नेह बस्ती हमने ज्यादा दिन तक और ज्यादा मात्रा से अगर हमने दिया, तो क्या हो सकता है कि अग्नि का वध और दोषों का उत्क्लेश। तो यहाँ पर अग्नि वध होने तक हमें अनुवासन बस्ती नहीं देना है। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि स्नेह प्रकर्ष काल जो है 7 दिन का, तो 7 दिन तक ही मैंने अनुवासन बस्ती दिया था, अग्निवध ना हो इसके लिए ये सारी प्रिकॉशंस हमने ली थी। लेकिन दोषों का उत्क्लेश हमें अपेक्षित है, ये तो सही बात है। तो इसका मतलब है कि अनुवासन से दोषों का उत्क्लेश भी हम कर सकते हैं। तो इन द नटशेल हम क्या क्या देख सकते हैं कि अनुवासन बस्ती का युक्तिपूर्वक उपयोग हम स्नेहन के लिए कर सकते हैं। अनुवासन बस्ती ये अभ्यंतर मार्ग है। अनुवासन बस्ती विचारणा स्नेह का प्रकार है। स्नेह द्वेषी अगर रुग्ण है तो अभ्यंतर स्नेहपान जहां पर हम नहीं कर सकते, तो वहां पर हम ये अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। अनुवासन बस्ती का पूरे शरीर में परिसर्पण होता है, दोषों का विलोड़न होता है, और अनुवासन बस्ती में दोष उत्क्लेशक शक्ति है। तो अभी जितने सारे हमने रेफरेंसेस देखे उसका एक अगर सारांश हम निकालते हैं, तो ये सारा सारांश हम देख सकते हैं। तो रिसर्च पेपर्स इसके लिए जो हमने देखे, तो वहां पर भी ये एक्सेप्ट हो चुका है कि एनल रूट जो है ये अल्टरनेटिव ओरल रूट का अल्टरनेटिव रूट हो सकता है। और उसके लिए कुछ यहाँ पर रिसर्च आर्टिकल्स है जो आप पढ़ सकते हो, जहां पर उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि जो ओरल रूट है या इंट्रावेनस रूट है, तो उससे भी ज्यादा काम अच्छा ये जो एनल रूट है उससे अगर हम मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें अच्छा काम हो सकता है। तो ये रिसर्च पेपर एक उसका बल पुष्टि के लिए यहाँ पर ये उल्लेख मैंने किया है। तो ये जो मैंने काम किया था वहां पर मैंने 2 ग्रुप बनाए थे कि एक में तिळतेल मूर्छित तिळतेल एक ही मात्रा में 3 से 7 दिन तक दिया था, और दूसरा जो ग्रुप था यहाँ पर वर्धमान, जैसे हम स्नेहपान वर्धमान करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी यह वर्धमान मात्रा में दिया था। लेकिन स्नेहपान जिस तरीके से हम करते हैं एक्चुअली उस तरीके से यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे। तो 120 ml से स्टार्ट करके
रोज 25 ml हमने बढ़ाते हम गए थे, और लास्ट का जो डोज था वो 270 डोज था 7th डे पे। तो इस तरीके से ये दो ग्रुप थे जहां पर हमने अनुवासन बस्ती दिया था। तो ये जो स्पेशली प्रिपेयर्ड पाउचेस थे, यहाँ पर मूर्छित तिल तेल और सैंधव, इसका एक साथ एक कॉम्बिनेशन किया हुआ था। और ये पाउच से यानी बस्ती पुटक से बस्ती दिया था, ये इसका फोटो आपने पहले ही बस्ती के इसमें देखा है। तो ये जो एक यानी कि ये स्टडी था पीएचडी का, तो सम्यक स्निग्धता के लक्षण मुझे ग्रुप बी में ज्यादा से ज्यादा दिखाई दिए थे, कि सम्यक स्निग्धता के जितने सारे हमने लक्षण देखे हैं तो वो ग्रुप बी में दिखाई दिए। यहाँ पर ये जो धारण काल है, तो धारण काल भी ग्रुप बी में, जैसे चक्रदत्त में ये वर्णन है कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता अनुवासन बस्ती की मात्रा अगर बढ़ाते जाते हैं तो धारण काल भी बढ़ता है, और धारण काल अगर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि अर्थात स्निग्धता के जो लक्षण है वो भी अच्छी तरीके से आ सकते हैं। तो ये जो रेड लाइन है, ये वर्धमान मात्रा जो इंक्रीजिंग डोज में जो बस्ती दिया था उसका धारण काल आप देख सकते हो कि जो कि बढ़ चुका था। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए मैंने त्वक स्निग्धता के लिए ये एक टेस्ट किया था कि जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप रखने के बाद उसका एब्सॉर्प्शन के लिए लगने वाला टाइम और अनुवासन बस्ती के बाद एब्सॉर्प्शन के लिए लगने वाला टाइम, इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था और उसमें हमें सिग्निफिकेंट एसोसिएशन मिला था। यानी बाद में जो स्नेह का एब्सॉर्प्शन हो रहा है वो देर से हो रहा था। इसका मतलब जब त्वक रुक्षता थी पहले तो स्नेह का एब्सॉर्प्शन बहुत फास्ट हो रहा था, और अनुवासन बस्ती के बाद जब त्वचा को स्निग्धता आई थी तो त्वचा को स्निग्धता आने के बाद ये जो स्नेह का एब्सॉर्प्शन का काल है, शोषण का काल है, ये बढ़ा था। तो इस तरीके से ये एक थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए हमने किया था। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो, तो ये सम्यक स्निग्धता के लक्षण के लिए जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड था वो है। तो आप देख सकते हो कि जो रेड है यानी इंक्रीजिंग डोज का है, तो उसमें एकाध रुग्ण में मुझे 4th डे पे, मृदु कोष्ठी रुग्ण में 5th डे में, 6th डे में और 7th डे में, ऐसे रुग्णों में हमें दिखा था। लेकिन मैक्सिमम रुग्णों में सम्यक स्निग्धता के लक्षण हमें 7th डे में मिले थे। वमन और विरेचन उसके बाद हमने किया था। तो यहाँ पर ये चार्ट में आप देख सकते हो कि वैगिकी या अंतिकी शुद्धि में कांस्टेंट डोज से ज्यादा जो इंक्रीजिंग डोज में हमने किया था, तो वहां पर हमें बहुत अच्छे से यानी कि रिजल्ट मिल पाया था। मध्यम शुद्धि स्पेशली जो है वहां पर मैक्सिमम पेशेंट ये वैगिकी शुद्धि में विरेचन के हमें मिले थे। और वमन में भी अगर आप देख सकते हो तो जो वैगिकी शुद्धि है इंक्रीजिंग डोज में, वहां पर मैक्सिमम पेशेंट्स हमें मिले थे। तो इस तरीके से इसका मतलब है कि अगर हमने अनुवासन बस्ती विचारणा स्नेह के स्वरूप में अगर हमने दिया है तो वहां पर वमन विरेचन, ये जो हमारा प्रधान कर्म है, हमारा जो मूल उद्देश्य है कि दोषों का शोधन अच्छे से हो जाए, तो ये अनुवासन से भी ये पर्पज हम सर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए ये दो मेरे पब्लिकेशन से JIM में पब्लिश हो चुके हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। तो और इसके बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। यहाँ पर सिर्फ विचारणा स्नेह के बारे में ये अभी हमारी चर्चा हो रही थी, तो इसीलिए सिर्फ विचारणा के लिए ये एक थोड़ा मेरा काम था, ये मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसी तरीके से शिरोधारा और विरेचन, शिरोधारा और वमन आज तक मैंने नहीं किया, लेकिन शिरोधारा और विरेचन ये भी और एक विचारणा का जो प्रकार है, इसका भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो ये पूरे 100 पेशेंट्स के ऊपर मैंने काम किया था, तो इसीलिए यही आपके सामने मैंने रखा है। लेकिन शिरोधारा और विरेचन ये बहुत सारे मनोकायिक जो व्याधि होते हैं उसमें मैंने ये प्रयोग किया है, और उसमें भी बहुत अच्छे से विरेचन होता है, और इसका प्रयोग भी आप जरूर करके देख सकते हो। तो इस तरीके से ये जो विचारणा स्नेह था, तो विचारणा स्नेह के जो अभी हमने कुछ अर्ह उसके जो रुग्ण देखे और उसके बारे में जो मैंने काम किया था उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। तो विचारणा का जो टॉपिक है, ये विचारणा का टॉपिक आज कंप्लीट करते हैं और फिर रुकते हैं। तो विचारणा के बारे में वाग्भट में ये जो नेक्स्ट श्लोक आया है, तो यथोक्त हेत्व भावाच्च नाच्छपेयो विचारणा स्नेहस्य कल्पश्रेष्ठः स्नेह कर्माशु साधनात्। तो यहाँ पर विचारणा स्नेह और अच्छा स्नेहपान, इसके बारे में इसका कंपैरिजन एक कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं
कि अच्छपेय जो है यथोक्त हेत्व भावाच्य, तो हेतु अभावात यथोक्त, कौन से यथोक्त, यानी जो रसादी जो 63 भेद बताए, या इतने सारे रसों के साथ आप विचारणा दे सकते हो, बस्ती के साथ या बस्त्यादि के साथ विचारणा दे सकते हो, ये जो सारी चीजें बताई, तो ये सारी चीजों या ये जो हेतुत्व है ये अच्छपेय में नहीं है। इसका मतलब अच्छपेय जो है ये केवल स्नेह है, किसी के साथ नहीं देना है। ये एक बात हमें पता चली कि विचारणा जो है ये आइदर आहार्य द्रव्यों के साथ या अदर देन ओरल रूट, ये हमने बहुत अच्छे से अभी देखा है। तो ये जो हेतुत्व है ये अच्छपेय में नहीं है, ये यहाँ पर बताए रहे हैं। और स्नेहस्य कल्पः श्रेष्ठः, तो अर्थात अच्छपेय पान जो है ये श्रेष्ठ स्नेह का पान है विचारणा से, ये हमें हमेशा याद रखना है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि स्नेह कर्माशु साधनात्, स्नेह के वजह से जो कर्म हमें एक्सपेक्टेड है ये कैसे हो जाते हैं? आशु साधनात्, बहुत ही शीघ्र हमें उसके लाभ मिलते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि स्नेह कर्माशु साधनात् स्नेह कर्मणाम तर्पण मार्दवादी नाम शीघ्रम संपादनात्, तो तर्पण मार्दव ये जो सारे स्नेह के गुण है, ये सारे गुण हमें तुरंत मिलते हैं। कब मिलते हैं? अगर हमने अच्छा स्नेहपान किया तो यहाँ पर अच्छा स्नेहपान ये श्रेष्ठ है, विचारणा स्नेह ये उससे थोड़ी कनिष्ठ है। ये तो दो भेद हमें समझ में आए। दूसरा भेद ये है कि स्नेह कर्माशु साधनात्, आशु आशु अगर या शीघ्र अगर हमें कुछ उसके गुण कर्म देखने हैं तो हमें अच्छा स्नेहपान करना होगा। विचारणा थोड़ा यानी कि एकदम तुरंत उसमें नहीं दिखाई देगा, शायद थोड़ा लंबा समय उसके लिए लगेगा। अच्छा स्नेहपान जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है स्नेह का, और विचारणा जो है ये थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म है। तो विचारणा में अभी आप कह सकते हो कि जैसे कि बस्ती आपने सिर्फ तेल का दिया तो वो भी एक विचारणा यानी कि अच्छा पान हो सकता है, लेकिन वो अच्छा पान नहीं है क्योंकि उसका रूट अलग है। तो इस तरीके से अच्छा पान जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, विचारणा जो है ये डाइल्यूट है। अच्छा जो है ये अधिक कार्यकारी है, विचारणा उसके कंपैरिजन में थोड़ी अल्प कार्यकारी हो सकती है। अच्छा पेय या अधिक काल यानी कि हम नहीं दे सकते, अगर शोधनांग हमें देना है तो बहुत दिनों तक हमने ये अच्छा पान किया ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन विचारणा स्नेह आप बहुत दिन तक यानी कि क्षीर के साथ या यवागु के साथ आप विचारणा स्नेह का प्रयोग बहुत दिन तक कर सकते हो। अच्छा पेय जो है ये शोधन के पूर्व स्वरूप में दिया जाता है, और विचारणा जो है ये स्पेशली या प्रायः शमन और ब्रूहण के लिए दिया जाता है। लेकिन जैसे अभी मैंने एक विचार आपको बताया या समझाने की कोशिश की कि जैसे अनुवासन भी हम शोधन के पूर्व दे सकते हैं, तो इसीलिए प्रायः विचारणा जो है ये शमन और ब्रूहण के लिए दिया जाता है, लेकिन शोधन के लिए भी हम उसका विचार जरूर कर सकते हैं। अच्छा पेय जो है ये जैसे आशु शीघ्र कार्यकारी है, विचारणा थोड़ी सी लेट हो जाती है। और इसी ये सारा अगर ये हमने उसके भेद देखे तो अर्थात अच्छपेय ये सबसे श्रेष्ठ स्नेहपान है, विचारणा स्नेह ये कनिष्ठ है। तो जब मैंने ये काम किया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि अगर हेडलाइट आपके पास है तो टेल लाइट क्यों आप यूज करना चाहती हो? तब मैंने ये कहा था कि हेडलाइट भले ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर टेल लाइट का कोई काम ही नहीं होता, भले ही वो कनिष्ठ है लेकिन टेल लाइट का कोई काम नहीं होता, तो टेल लाइट क्यों देते? उसी तरीके से ये विचार तो हम एटलीस्ट कर सकते हैं कि अगर स्नेह द्वेषी रुग्ण है और उसमें अगर हमें शोधन करना है तो उसके लिए हम विचारणा का एक एटलीस्ट विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये बस्ती का विचार मैंने किया था, क्योंकि अगर विचारणा आप यवागु के साथ करते हो और अगर समझो 250 ग्राम्स का अगर स्नेह आपको देना है तो आप उसमें यवागु कितनी दोगे? तो यवागु के साथ अगर 250 ग्राम अगर महातिक्तक घृत आता है तो अर्थात महातिक्तक की ही जो रुचि है, जो एक स्वाद है, तो वही स्वाद उस रुग्ण को लगने वाला है। तो इस विचारणा का कोई उपयोग ही नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि आपने डायरेक्ट आपने महातिक्तक घृत उस रुग्ण को दिया, तो ये ज्यादा बेटर हो सकता है। इसीलिए ये जो बस्ती का उपयोग है ये मेरे मन में आया और उसका प्रयोग मैंने करके देखा, और जिसका रिजल्ट मैंने आपके सामने अभी रखने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से ये विचारणा जो है ये प्रायः शमन और ब्रूहण के लिए है, लेकिन शोधन के लिए भी आप उसका एक विचार जरूर कर सकते हो।
तो इस तरीके से ये जो विचारणा स्नेह था, तो विचारणा स्नेह तक हम आए हैं। ये अगला श्लोक पढ़ते हैं और आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। तो द्वाभ्याम चतुर्भिर अष्टार्भिर यामैर्यन्ति आक्रमात् रस्व मध्योत्तमा मात्राः शास्ताभ्यश्च रसीयसीम् कल्पयेद्वीक्ष दोषादीन प्रागेव तु रसीयसीम्। तो यहाँ तक ये श्लोक पढ़ के हम आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने थोड़ा सा जो मेरी जो समझ थी उसके अनुसार आपके सामने ये अध्याय के जो श्लोक है या अध्याय है ये आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो मैं आज के लिए यहीं पर रुक रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हो। हॅलो. येस. हा मॅम, चॅट बॉक्स मध्ये काही क्वेश्चन्स आहेत. विचारा ना सर. गर्भविषामध्ये जर विषग्न द्रव्य सिद्ध घृत प्रयोग केला तर काय परिणाम होईल? तसं चालू शकतो, पण मुळात घृत हेच विषग्न आहे ना. फक्त त्याचं किती मात्रा आणि या सगळ्या गोष्टी कुठली अवस्था आहे बघूनच द्यायला लागतं, एवढाच विषय. त्यामुळे म्हणून तर मी म्हटलं की हे जरी दिलेले असले, जसं मधात ते मी सांगितलं की कुठली अवस्था आहे, वृक्षगुणानी आहे का अभिषंदानी आहे, हे बघून मग ठरवायचं. ओके. आमवातामधील वेदनेमध्ये वसापान उपयुक्त आहे का? नाही, आमवातामध्ये अग्नितीक्ष्ण नसतोच ना. अग्नितीक्ष्ण हा सगळ्यात पहिला क्रायटेरिया आहे त्याचा, वसाचा. रेस्ट पार्टिसिपेंट्स कॅन अनम्यूट द माइक्स अँड प्रश्न तुम्ही विचारू शकता मॅमला डायरेक्ट. मॅम गुड मॉर्निंग. येस. मी मनस्वी बोलते. मॅम तुम्ही शिरोधारा आणि विरेचन असं हे एकत्र सांगितलं तर ते थोडं समजलं नाही, काही कळेल का? म्हणजे असं आहे की विचारणेमध्ये मी वस्ती दाखवला तुम्हाला. विचारणेमध्ये मूर्धतेल पण आलेलं आहे ना, म्हणजे बरेच सारे प्रकार आलेले आहेत. बरेच वेळा असं होतं की आपल्याला कोष्ठ म्हटलं की फक्त आपल्याला महास्रोतसच अपेक्षित आहे असं वाटत राहतं. पण बऱ्याच वेळा असं होतं की कोष्ठाचा अर्थ असा होतो की कुठल्याही प्रत्येक सेलला स्वतःचं कोष्ठ आहे, प्रत्येक सेलला स्वतःची शाखा आहे. त्यामुळे त्या शाखेतून कोष्ठात दोष आणून मग दोष कोष्ठातनं बाहेर काढणं हे विचारणेचं काम असूच शकतं. बरोबर. म्हणून मग मी असा केला विचार की जर का जे काही, म्हणजे आता एक पेशंट असा उन्मादाचा होता समजा. आता उन्माद हा काही एकांतिक मानसिक व्याधी असं नाही ना, जो दोष आणि म्हणजे शारीर आणि मानस अशा कॉम्बिनेशनचा व्याधी आहे. तर असे जर का व्याधी आपल्या समोर आले तर त्यांना आपण शिरोधारा, सर्वांग स्नेहन स्वेदन असं जर केलं, सर्वांग स्नेहन स्वेदन अभ्यंग हा पण एक विचारणेचाच प्रकार आलेला आहे. बरोबर. मग जर का आपण याचं कॉम्बिनेशन केलं तर दोषांची जी गती आहे ही कोष्ठात महास्रोतसात होऊन जर आपण तिथे विरेचन दिलं तर विरेचनानंतर इंद्रिय प्रसादन, मन प्रसादन ह्या ज्या काही सगळ्या गोष्टी घडतायत तर या सगळ्या गोष्टी त्या पेशंटमध्ये आपण बघू शकतो. म्हणून मी शिरोधारा आणि विरेचन असं शारीर मानस असे जे कॉम्बिनेशनचे व्याधी आहेत त्यांच्यामध्ये मी दिलेलं आहे. ओके, थँक्यू मॅम. आणि जर वातरक्तामध्ये आपण आता बऱ्याच वेळेला घृतांचा वापर आलेला आहे, तर तिथे विचारणा स्नेह, कारण बऱ्याच वेळेला स्नेह द्वेषीच होतात तिथे पेशंट. हा, मग तिथे आपण काय म्हणजे काय दुसरा म्हणजे विचारणा स्वरूपात काय करावं? आता मी अभ्यंग येतोच की वातरक्तामध्ये, अभ्यंग देऊ शकतो, बस्ती देऊ शकतो. बस्तीही झाला, बस्ती आणि पण जे आपल्याला अच्छ
अच्छ स्नेहपान जे म्हणायचं आहे ना, की ज्यानी एक्झॅक्ट रिझल्ट आपल्याला कळतंय, की या तुपाने येणारच आहे. पण म्हणजे तिथे जर स्नेह विरेचनासाठी शोधनांग स्नेहपान म्हणून का? हां, तिथे जर पेशंटसाठी अ, स्नेहद्वेषी असेल आणि जे तूप आहे ते द्यायचं आहे, तर तेव्हा विचारणेच्या स्वरूपात आपण ते तूप कशामध्ये मिक्स करणार? तशी असं नाही काही ना, होऊ मिक्स करून दिलत ना यवागू मध्ये वगैरे, तर जे मी हां, सांगितलं की समजा शेवटची मात्रा 200-250 ml आली, हां. असं धरून चाला, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही यवागू किती देणार आणि 200-250 ml तूप कसं देणार यवागू मध्ये? बरोबर. हं, म्हणजे शेवटी हं, हं. तुपाचीच चव येणार ना पुढे मॅक्झिमम राइट. हं, हं. यवागूपेक्षा. बरोबर, मग त्या विचारणेला काही अर्थच राहत नाही ना आहार्य द्रव्यांबरोबर देऊन. म्हणून तर बरोबर. मी तिथे बस्ती वापरला. मग तो स्नेहद्वेषीच होतो पुन्हा रुग्ण, कारण एखादा चमचाभर तो त्या यवागूमध्ये घेऊ शकतो, पण एखादा चमचा आपला होतच नाही ना. 50 ml 30 ml अशी जर सुरुवात झाली तर बरोबर. यवागूपेक्षा जास्त तुपाचीच चव येते ना पुढे. राइट. हं, त्यामुळे हं. त्या विचारणेला, आहार्य विचारणेला अर्थच राहत नाही. म्हणून तर मी बस्ती दिला. त्यामुळे ओके. बस्ती देऊन तुम्ही विरेचन करूच शकता. आता माझा तो पीएचडीचा स्टडी होता, त्यामुळे मला एकच काहीतरी स्टँडर्ड ठेवणं भाग होतं, म्हणून मी तेलाचा बस्ती दिला. आता पुढच्या लोकांनी हे काम करायला पाहिजे की घृताचा देऊ शकतो का, यमक हं. देऊ शकतो का, असे जे काही वेगवेगळे प्रकार आहेत हे आता पुढच्या लोकांनी करूच शकतो ना. आपण आपल्या क्लिनिक्समध्ये किंवा इथे विद्यार्थी कोणी असतील तर ते करू शकतात. राइट. म्हणजे हे एक तेल, तूप जसं यमक आता तुम्ही म्हणालात ना, तेल, तूप आणि काही चूर्ण द्यायची असतील आपल्याला. फॉर हं. एक्झाम्पल कुठली काड्याची चूर्ण असतात आणि ती काड्याची चूर्ण सुद्धा आपण काढा न करता ह्या स्नेहन द्रव्यामधून तर ती पेस्ट बनवूनही आपण तशी दिलेली आहेत आणि त्याच्यात रिझल्ट मिळतात. पण इथे होतं काय की 15 दिवसात वगैरे पेशंटला रिझल्ट मिळतात. पण पुढे पेशंटला ते घेणं म्हणजे तेव्हा द्वेष व्हायलाच लागतो. सोपं होतं पण. पण तेव्हा द्वेष व्हायला लागतो. म्हणून हा प्रश्न होता, की मग आपण तेव्हा काय विचार करू शकतो? जसं आता तुम्ही बस्तीचं सांगितलंच. हं. ठीक आहे. थँक यू मॅम. येस, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज सम्यक स्नेहसिद्धी लक्षणे पेशंटमध्ये क्लिनिकली कशा प्रकारे बघावीत? म्हणजे वातानुलोम्यम दिप्तोग्नी असं. ठीक. हो मॅम. हा, तीच येतीलच. अजून आपलं ते तिथपर्यंत आपण आलोच नाहीये, ते येईल तेव्हा मी परत सांगीनच. पण असं आहे की वातानुलोमन रुग्णामध्ये दिसतं आपल्याला. म्हणजे असं आहे की केवळ वातानुलोमन म्हणजे अपानाचंच अनुलोमन असं नाही आपण धरू शकत. पण समजा जेवणानंतर आलेली एक सम्यक उद्गार असेल, शुद्ध उद्गार असेल, तर हा पण एक प्रकारचा उदानाचं अनुलोमनच आहे ना. तर या प्रकाराने आपण बघू शकतो. अग्निदीप्ती रुग्णामध्ये चांगली दिसते आपल्याला. मलाचं जो काही स्निग्धता आहे मलाला आलेली ही दिसते. अबद्धता दिसते, म्हणजे लूज हळूहळू व्हायला लागतं, सेमी सॉलिड व्हायला लागतं मलप्रवर्तन. आणि त्वचेची स्निग्धता सुद्धा खूप चांगली दिसते. जर का आता थंडीमध्ये, म्हणजे आता जर वसंत हा आहे तरी अजून हवेत थोडी थंडी आहे, किंवा लोक मग मॉइश्चरायझर लावत असतात किंवा काही, तर आपण विचारू शकतो रुग्णाला की जसं स्नेहपान सुरू झाले तसं तुला मॉइश्चरायझर लावायची गरज पडतीये का? बरेच वेळा रुग्णच सांगतो की मला आता मॉइश्चरायझर लावायची गरज पडत नाहीये, माझी त्वचा स्निग्ध झाली. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे दिसतं, क्लिनिकलीही दिसतात, ही सगळी लक्षणं दिसतात. मॅम अजून एक कोणाला क्वेश्चन. काही प्रश्न आहेत अर्शामध्ये का? कोणत्या स्नेहाचा विचार करावा? म्हणजे अर्श व्याधीमध्ये मग मी अ, पिप्पल्यादी तेलाचा अनुवासन बस्ती देते. पण आता हे व्याधी अनुसार जर आपण बघायला गेलो ना मॅडम, तर या हां, म्हणजे आपल्या अध्यायाच्या खूप बाहेरचे विषय होतील ते. कारण राइट. व्याधीप्रमाणे आता हे सांगणं खूप अवघड आहे. पण असं आहे की बस्ती असेल तर पिप्पल्यादी घृताचा बस्ती तर अगदी छान काम करतो. म्हणजे अगदी अक्यूट कंडिशन मध्ये शुलग्न काम खूप छान होतं, किंवा तिथे जर का स्पाझम आहे तर तो स्पाझम रिलीज होण्यासाठी खूप छान काम करतं. किंवा साधा मूर्छित तिळ तेलाचा दिला तरी छान काम होतं. ओके. थँक यू. आय थिंक सो सगळ्यांच्या प्रश्नांचे उत्तरं मिळाली असतील. थँक्यू मॅम.
खूपच छान प्रकारे हा अध्याय सुरू झालेला आहे आणि नेक्स्ट पार्टसाठी आपण लवकरच भेटूया. नेक्स्ट पार्टच्या जे काही डिटेल्स असतील एक्स्ट्रा ते व्हॉट्सअप ग्रुपवरती पाठवण्यात येतील. थँक्यू मॅम. ओके, धन्यवाद.